फक्र होता है खुदा और फकीर में, फक्र होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना मेरे दोस्त कुछ और लिखा है तकदीर में। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो गणित के दूसरा चैप्टर क्वेश्चन बैंक की ऐसी सीरीज चल रही है जो कि डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन बैंक आप जो मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आज ये दूसरा दिन है। दूसरा दिन कैसा रहने वाला है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आज भी बहुत मजा आने वाला है। तो एक बार प्लीज शेयर कर दिए, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिए, लाइक फिट होकिए और तीसरे क्लास का भी इंतजार करिएगा। और आज एक बहुत ही सुंदर सा आपके लिए सेशन मैंने डिजाइन किया है जो आपको कब मिलने वाली है उसकी भी जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज की सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आप लोग तैयार रहते हो, फटाफट से जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को बुला के लेके आइए। और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करेंगे, जिससे कि 7 बजे की क्लास आपके साथ मैं लाइव हो सकूं, यानी कि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों बिना बातें किए हुए हम बढ़ते हैं सबसे पहले प्यारे से क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वैसे तो मैं सारे प्रश्न का जवाब आपको बताते रहेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे दोस्त। तो पेन पेपर ले लिए हैं? यस, एक बार फटाफट से नीचे कमेंट करिएगा। और आज एकदम भाई साहब आज फिर से 8 से 10 नंबर की तैयारी हम लोग यूं करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? बाबू रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या जन होला वो एक होला, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। और आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी आसान हो जाने वाली है, मजा आने वाली है मेरे दोस्त। चलो अगला कह रहे कि बहुपद 6x² माइनस का 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा? बाबू जैसे योग कही कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा कहता, और अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे दोस्त होता है आपका -b/a, यानी कि दूसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा पद माइनस का 11 है और पहला पद आपका क्या है 6 है। यदि इसमें पहले से माइनस दिया गया होगा उसे बदल देना, प्लस कर देना, और प्लस दिया गया हो तो उसे माइनस कर देना। क्या हो जाएगा? +11/6 +11/6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। और यही आपका फॉर्मूला भी होता है। -b/a का मतलब होता है पहले माइनस लगा दो फिर b का मान लिख दो। तो b का मान क्या हो जाएगा? -11/a का मान लिख दो 6, माइनस माइनस क्या होगा भाई साहब प्लस हो गया, +11/6। यही तो बात मैंने भी समझाया कि क्या कहा, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कर देना कि दूसरा पद बटा पहला पद, और दूसरा पद बटा पहला पद में यदि पहले से माइनस होगा तो प्लस कर देना, नहीं होगा तो लगा देना। सीधी सी बात है, समझ में आया? यस। तो एक बार लाइक तो कर दो फटाफट से, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल का सब्सक्राइब करके शेयर करो बाबू जल्दी से फटाफट से। अगला क्वेश्चन, इस समय यदि सीरीज में आप मेरा साथ दोगे, यदि जितना ज्यादा प्रतिदिन लाइव में बच्चों को जोड़ोगे, समझो कि 15 दिन में 15 चैप्टर समाप्त हो जाएगी और 100 नंबर की तैयारी यूं हो जाएगी बहुत ही सुंदर तरीके से। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, जवाब दीजिएगा मेरे से तेजी से। कह रहा है कि यदि कोई बहुपद p × x का एक गुणखंड x + 1 हो तो बहुपद p × x का शून्यक क्या होगा? बाबू जैसे ऐसे कहेगा तो फटाफट से जो x + 1 दिया है उसके बराबर 0 कर लो, और जैसे 0 करोगे वैसे ही समझ में आते चले जाएगा मुझे क्या करनी होगी। तो आपको करना होगा भाई साहब पक्षांतर, यानी कि x = -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और ए नंबर से। किसका किसका आया है एक बार हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो मेरे दोस्त फटाफट से फटाफट से फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। यस बाबू अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस का 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा? रे वही भाई दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद क्या है? -3 बटा पहला पद क्या है 1। इसमें क्या है? पहले से माइनस है तो इसे प्लस कर दो, 3/1 क्या होता है 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर में। लो आपका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो गया। बताओ भूल पाओगे क्वेश्चन का जवाब? भूल पाओगे नहीं मेरे दोस्त। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं भाई मेरे कि आपके एग्जाम में हर हाल में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, जब देखोगे तो दंग रह जाओगे, बड़ी मजा आएगी। ओके चलो अगला क्वेश्चन, अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे से तेजी से जवाब कौन बताएगा मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो फटाफट से। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस का 3x - 5 का एक शून्यक क्या होगा? बता दूं एक सुंदर सा ट्रिक भाई साहब, यदि आपके एग्जाम में कहीं भी शून्यक पूछ ले कि इसका शून्यक क्या होगा, आपको क्या करना है मेरे दोस्त? फटाफट से आपको ऐसे खंडित कर लेना है। ऐसे बना पाओगे?
गुणा का सिंबल बना लेना, थोड़ा बड़ा बना लेना। क्या करना कि पहले वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करना, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो इसमें लिख देना 10। ध्यान से समझना, ये बड़ा कमाल की ट्रिक है मेरे दोस्त। और बीच वाला मान को यहां लिख देना -3, ठीक है। क्या लिख दोगे यहां पे -3 लिख दोगे, यहां पे मैं -3 लिख दिया, सही है। अब अपने मन से सोचना कि क्या कौन ऐसी संख्या होगी जो जोड़े या घटाए तो हम लोगों को इसके बराबर आ जाए और उसी संख्या को गुणा करे तो हम लोग को ये आ जाना चाहिए। तो आप कहोगे, बहुत ही सुंदर तरीके से कहोगे, सर मैं यहां पे यदि कर लूं कि 5 दूनी 10, ठीक है, यहां पे कर दूं, यहां पे यानी कि -5 और माइनस का यहाँ पे -5 और प्लस का यहाँ पे मैं 2 कर दूं, तो देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। बोलो सही है या नहीं है? यस प्रभु सही है। तो जब सही है तो ये -5 है तो -5 इधर लिख लेना और यहाँ पे +2 है तो प्लस का यहाँ पे 2 लिख लेना, तो यह +2 हो गया। अब इसमें जो गुणांक होगा पहला क्या है 2 है, तो 2 से इसमें भाग दे देना और 2 से भी इसमें भाग दे देना। ये माइनस है तो प्लस कर देना, ये प्लस है तो इसे माइनस कर देना। तो यानी कि आपका जो है ना 2 शून्य निकल जाएगा, एक शून्य आएगा 5/2, तो 5/2 लिख दो और एक शून्य आएगा 2/2 माइनस में तो कट जाएगा तो -1, यानी एक शून्य आएगा 5/2 और एक शून्य आएगा -1, तो -1 ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये थोड़ा और बेहतर से समझ में तब आएगा जब मैं आगे इन 1-2 और चीज में बताऊंगा तब, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा भाई, मैं ट्रिक बताया, अभी ट्रिक बड़ा आसान हो जाएगा, अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा घबराना मत, जब नहीं घबराओगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी और यूं ही चुटकियों में बनाओगे। जो इतनी बड़ी ये वाला शून्य निकालने के लिए मुझे पता है कि आप 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो, शून्य को निकालना लेकिन बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन सबसे आसान हो जाएगा। मैं अभी ध्यान से देखना करना क्या है आगे। तब तक अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बाबू ये क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम में पूछेगा, जैसे ही पूछेगा आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला याद करके रखना कि x² - α + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 2 गो शून्य, यानी कि पहला शून्य के मान दे दिला बा, यानी अल्फा का मान दे दिया है और बीटा का भी मान दे दिया है। तो हम लोग क्या करना है, x² तो x² रहने देंगे, माइनस का माइनस, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है 5 है तो 5 कर देंगे, प्लस बीटा का मान क्या है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहीं पर हम लोग फटाफट से माइनस लिख देते हैं और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5 गुणे कितना हो जाएगा -3। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, तो x² तो x², 5 में से 3 चलेगा 2 और 2 में x करेंगे हो जाएगा -2x और 5 15। अब देखो कि x² -2x -15 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन की ओर बढ़े, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से 6ठे नंबर ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन रहा ये आपका ऑप्शन। भाई मेरे बुक आप लेके आते हो, x² -2x -15 यही आया था ना, x² -2x -15 ऑप्शन नंबर सी। भाई मेरे बुक लेके आते हो आप मार्केट से, लेकिन उसकी सोल्यूशन नहीं मिल पाती है। जब भी बनाने बैठते हो तो समस्या में पड़ जाते हो कि भाई साहब इसके आगे क्या बनेगा, यहाँ तक तो मैं बना लिया। तो भाई मंटू सर आपके साथ है, मैं आपके सारे प्रश्नों का सवाल करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको करना होगा। और ये चैप्टर वाइज जो आपकी क्वेश्चन बैंक की सीरीज है, जो आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, इससे बाहर लगभग 100 से ज्यादा यानी कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको डेली में बता रहे हैं। कल आपको लगभग 164-65 क्वेश्चन मैंने बताई थी सिर्फ एक चैप्टर से, और उस चैप्टर से मैं गारंटी देता हूं कहीं से प्रश्न नहीं छूटने वाला। क्या मजा आया वो सेशन? तो इसी तरीके से इसको भी एंजॉय करिए और हर हाल में आप पढ़ाई करिए एकदम खूबसूरत तरीके से। ओके मेरे दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये देखो बड़ा ही सुंदर तरीका है से क्वेश्चन पढ़ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है कि p इंटू एक्स बराबर g इंटू एक्स इंटू q इंटू एक्स इंटू g इंटू एक्स और p इंटू एक्स का घात 6 है। देखो मेरे भाई p इंटू एक्स का घात है, देखो p इंटू एक्स बराबर x का घात दिया है 6। ध्यान से समझना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि p इंटू एक्स बराबर 6 लिख लेते हैं तो समस्या हो जाती है। देखो इसमें कह रहा है कि घात 6 है, यानी x के पावर 6 है, और g इंटू का घात जो है ना वो कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेना। अब कह रहा है कि p इंटू एक्स बटा g इंटू एक्स का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये 6 में से 2 को घटा देना है, जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सही है। अब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इस प्रकार की क्वेश्चन में। करना क्या है, आप यहाँ पे देखना 6 है, यहाँ पे देखना 2 है, 6 में से 2 घटा के 4 पे टिक करके चले आना, कहीं कुछ मत लिखना। ये तो मैं समझाने के लिए बताया ना मेरे दोस्त।
आगे तो बहुत चीज़ मिलेगी। चलो मेरे दोस्त, तो एक बार शेयर करना फटाफट से, इसी बात पे एक शायरी वायरी हो जाए बहुत ही सुंदर तरीके से, और तब मैं बताऊं कि आपके लिए मैं कल क्या लेके आने वाला हूं। इतना प्यार देने के बाद आप लोग ऐसे ही अपना प्यार जताते रहिए, बनाते रहिए। तो एक बार शेयर करिए, तब तक अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़े हम, और एक शायरी वारी हो जाए और आपको बता भी दे। देखो मेरे भाई, कि सफलता के लिए किसी भी खास समय के इंतजार मत करो। देखो, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। हर एक समय को खास बना लो मेरे दोस्त। आज ऐसा समझो कि मुझे एग्जाम हॉल में मैं बैठ गया हूं, मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, भले ही मैं एक पुतले की भांति आपके सामने हूं, आपको समस्या हो रहा है, वहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आज रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। ये रिवीजन की क्लास है भाई, क्वेश्चन बैंक की क्लास है, जो आपको ये याद दिला देता है कि इस चैप्टर को पढ़ लिए हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो कैसे करके आओगे, कैसे 1 मिनट से कम समय में करके आओगे मेरे दोस्त, इसको बताने का काम करते हैं हम। तो एक बार प्लीज शेयर करना। और कल के लिए मैं बता दूं क्या करने वाले, बता दूं नहीं, तब तक पहला क्वेश्चन एक सॉल्व कर लें, उसके बाद बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहे कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। बाबू, घात जब भी पूछी ना, बहुत ही प्यार से कहना कि जिसका सबसे ज्यादा घात पावर होगा वही हो जाएगा। क्या है, 2 से ज्यादा कोई है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो कल सुन लो 11 बजे दिन में कल सुबह मेरे दोस्त 11 बजे भूल मत जाना मुझे। सारे सब्जेक्ट का महामैराथन लगने जा रहा है मेरे दोस्त, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी सिर्फ किसके, क्वेश्चन बैंक के, और वो भी पढ़ाने कौन वाला है, गेस करो फटाफट से, गेस करो कौन पढ़ाने वाला। सारे टीचर नहीं, कल मैं खुद आऊंगा मेरे दोस्त, और पूरे 500 क्वेश्चन आपको तैयार करा के जाऊंगा। सारे सब्जेक्ट का होगा, ऐसा समझो कि सारे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो क्या एक्साइटेड हो, क्या तैयार हो कि हाँ सर कल हम लोग पूरे 500 क्वेश्चन करेंगे। तो 11 बजे जुड़ना है। कल खाना वाना खा करके भाई मेरे मस्ती से आना, और रिवीजन जो पढ़े हो, जो एग्जाम में आएगा मैं वही बताऊंगा। खटाखट करके जाएंगे हम लोग। कल पूरे रिवीजन करेंगे। महामैराथन की क्लास होंगी, वो 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, 4 घंटे में हो जाए, 5 घंटे में हो जाए, लेकिन पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे। आपके सामने लाइव आएंगे, आपकी कमेंट भी पढ़ेंगे, और देखेंगे कौन सबसे तेजी से जवाब दे पाता। क्या सहमत हो? कल 11 बजे दिन में, संडे है, रविवार है, तो मौज करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे भाई, क्योंकि पड़ोसियों का मुंहतोड़ जवाब देनी है। क्या करना मेरे दोस्त, पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर, तो तैयार रहना कि बहुपद 5y² - का 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। जैसे योग कहेगा तो योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बड़ा फॉर्मूला होता है -b/a, और ये पता नहीं है तो इसे मिटा देना, और दूसरा पद बटा पहला पद क्या देना। तो दूसरा पद क्या है, -14, पहला पद है 5, माइनस है तो प्लस कर दो, यानी कि 14 बट्टा हो गया 5। ये नहीं कटेगा, नहीं, तो 14/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो सही है नहीं है। तो एक बार थम्सअप करो फटाफट से, एक बार जल्दी से शेयर करो, जल्दी से फटाफट से बोलो, फटाफट से। यस, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तो सब कोई बना देगा भाई, ये तो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है यार, हलवा है। क्वेश्चन करेगा बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। बाबू, जब भी शून्यक पूछेगा ना तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ उसके बदले 0 कर लो। x² - 11 = 0। अब खुद समझ में आएगा मुझे क्या करना होगा। क्या करना है सर, इसको पक्षांतर कर देना, ये प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का √11, तो प्लस माइनस √11। तो एक बार प्लस √11 और एक बार हो जाएगा माइनस √11, यानी कि ऑप्शन देख लो ना भाई मेरे, कहाँ है प्लस √11 माइनस √11, ऑप्शन नंबर डी में। बोलो किसका किसका सही हो, एक बार हाथ खड़ा करो। ये चक्कर में मत रहो मंटू सर नाम नहीं ले रहा है, मंटू सर कमेंट नहीं देख रहा है भाई, मेरे कमेंट देखूंगा और मैं आपको भी देखूंगा। ऐसी समय लाओ कि मैं आपको स्टेटस लगाऊं, आपकी तस्वीर अपने ऑफिस में लगाऊं, अपने स्टूडियो में लगाऊं, और किसी से भी सीना चौड़ा करके कह सकूं, देखो ये मेरा छात्र है जो पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में कितने मार्क्स लेके आया है। कितने मार्क्स का टारगेट मैंने दिया मेरे दोस्त, कितने मार्क्स का, 491। पहले ही ठिप्पा लगा दिए मेरे दोस्त, 491 लेके आना, मेरे जुबान रख लेना। ये कौन लेके आएगा, आप लेके आओगे 491 की तैयारी। आप हमारे साथ बस करते जाओ, कैसे लानी है उसकी जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है, परेशान मत होना, सिर्फ जो कर रहे हैं वो कर लो। मैंने कल पढ़ाया,
उसको देख लिया, आज रिवीजन कर लिया हो ना, नहीं क्यों तो कर लेना मेरे भाई, फिर मैं आज पढ़ा रहा हूँ कर रिवीजन कर लो, बस हो गया, कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए परेशान हो, शेयर करो, लाइक करो, सब्जेक्टिव के लिए लगातार क्लास चलेंगे ऐसे ही, लगातार, परेशान मत होना। अगला देखो, कह रहा है मेरे दोस्त कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, फिर वही बात क्या, दूसरा पद बटा पहला, दूसरा पद क्या है 3, पहला पद क्या है 1, क्या हो जाएगा 3, प्लस है पहले, माइनस नहीं है तो माइनस लगा दो, यानी आंसर हो जाएगा -3। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। भाई साहब ये समझो ट्रिक जो कोई नहीं बताएगा, और इस क्वेश्चन में तो तुम फंस जाओगे, इस क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे, मैं कहूँगा अरे भाई तुम फंस गए, इसका मतलब मंटू सर फंस गए, यार मेरे छात्र फंस नहीं सकते हैं। देख मेरे भाई कह रहा है कि y², ठीक है, और इंटू कह रहा है कि 1/y+3 बराबर क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, y में 1/y² से करोगे यानी कि y² इंटू 1/y, ठीक है, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3 में y² करोगे हो जाएगा ये 3y²। अब देखो एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y प्लस का 3y बचेगा, y प्लस 3y², तो y प्लस 3y² किधर है, y प्लस 3y², ऑप्शन नंबर डी में इस तरीके से बनेगा। और मुझे पता है आप क्या कर रहे होगे तो गलती हो जाता होगा, y² में 1 से गुणा कर रहे होगे तो y² बटा y हो जा रहा होगा, ठीक है, अब प्लस का 3y² आप लेके आ रहे होगे, नीचे बटा है, बटा खत्म करने के लिए इसमें गुणा कर देते होगे तो ये क्यूब में बदल जाता होगा, ऐसा हो जाता होगा, तो आप देखते होगे भाई कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई ये ऐसे बनेगा, है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से। एक बार सारी बारी हो जाए, एक बार शेयर करो, मजा नहीं आता है, लाइक नहीं ठोकते। देखो लाइक का मतलब क्या है भाई, मेरे को एनर्जी मिले, मेरे को ऊर्जा मिले, मैं मोटिवेट हो सकूं कि हमारे बच्चों को इन सारी क्लासेस की जरूरत थी लेकिन मैं नहीं करा रहा था यार, तो मैं करा पाऊं इसके लिए सारे सब्जेक्ट की, इसके लिए मुझे लाइक चाहिए और नीचे कमेंट चाहिए, सर अगले क्लास दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कहो मंटू सर चैप्टर मैथ के 3 चैप्टर लेकर के आइए, जल्दी हम लोग तैयार हैं। तो मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूंगा और आपके लिए क्वेश्चन करा के लेके आऊंगा। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और -5 है। भाई मेरे जैसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ न करना, मेरा एक बस बात याद करके रखना कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सिर्फ इतना याद करके रखना। इसमें देखो क्या दिया है, योग दिया है, योग -4 है, योग का मतलब है भाई अल्फा प्लस बीटा दिया है बराबर -4, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दे दिया है कितना -5, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x² तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देखो क्या दिया है -4, तो मैं लिख दूंगा -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -5, तो लिख दूंगा मैं -5, सही है। अब मैं छोटा से सॉल्व कर लूंगा, x² तो x² माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, यानी कि x² प्लस 4x माइनस 5, x² प्लस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x प्लस 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, किसका हाथ खड़ा करो कि सर ऑप्शन नंबर सी आया है। ओहो एक अच्छी लाइन है, बोल दो बड़ा मजा आएगा। खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरे की, खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरे की, मेरे किरदार का मोल बस इतना सा कर दे मालिक, मेरे किरदार का मोल बस इतना कर दे मालिक। ओके मेरे दोस्त, चलो तो आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सुंदर तरीके से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मेरे ये क्वेश्चन क्या ही पूछ दिया। कह रहा है कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। कुछ मत सोचना, कहना अनंत, बस ऑप्शन नंबर डी। कहोगे कैसे, उसको भी बता देते हैं। देखो कह रहा है कि भाई साहब 4 और 7 से कितने द्विघात बहुपद बनाए जा सकते हैं, तो अनगिनत बनाए जा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो सकते हैं अनगिनत। यहां पे अगर 2 और 3 से मैं पूछूं कहना अनगिनत, 8 और 9 से पूछूं कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं अनगिनत, अनगिनत अनगिनत याद कर लो। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस सर आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस का kx प्लस 8 के शून्य के यदि 6 है तो k का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई कह रहा है कि x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग क्या होता है, दूसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, माइनस का k बटा का पहला का पद क्या हो जाएगा 1, और माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, यानी कि k बटा हो जाएगा सिंपल सा हम लोग का 1। ठीक है, बराबर पहले से इसका योग दिया है 6। ठीक है, कुछ नहीं है तो लगा देंगे 1, k में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा k, और 6 में 1 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 6, यानी कि k बराबर 6 हो गया, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो लो सही जवाब हो गया। सिंपल सी बात है भाई,
कहीं दिक्कत हो रही है? एक बार दिक्कत होती है मुझे बताना सर कमेंट करके कि मालिक दिक्कत हो रही है। ठीक है, आए हो निभाने को जब, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल बना दे। ठीक है मेरे दोस्त, तो कुछ ऐसा कर दो। देखो ये आपकी पहली सीढ़ी है मेरे दोस्त, और इस पहली सीढ़ी को भूल मत जाना। सफलता की पहली सीढ़ी है, और इसको इतने अनोखे अंदाज में करना, ऐसे करना कि ये दिन भी याद आए, जब आप बूढ़े हो जाओ तब भी याद आए, और कोई कहे कि हाँ इस जमाने में ये बच्चा था, इस जमाने में ये इंसान था, इस जमाने में ये था कि कुछ ऐसा कर दिया था। जब वो पढ़ाई करता था ना, मज़ा ही आ जाता था। जब उसका रिजल्ट आया था, भाई साहब यहाँ ये चीज़ें हुई थी, ये लोग आए थे उनके यहाँ। सोचो कितनी अच्छी हो गई यार जब आपके यहाँ ये अधिकारी लोग आएंगे, आपके यहाँ हम लोग आएंगे, आपकी फोटो सब लोग स्टेटस लगाएंगे, आपके माँ बाप की आंखों में खुशियों की आंसी होगी। वो सोचो कि कितने अच्छे पल होगी। क्या ये पल देखना नहीं चाहते हो? और वो किसके लिए होगा? वो सिर्फ आपके लिए होगा। लेकिन यही वो चीज़ें अगर आज मिस्टेक कर दोगे, आज आकर के बातें करने लगोगे कमेंट में, फोकस नहीं करोगे, मंटू सर की बातें नहीं सुनोगे, तो यही चीज़ें वो दर्द देगी जब तुम्हारी आंखों के सामने किसी दूसरे बच्चों का स्टेटस लगेगा, तुम्हारी आंखों के सामने जब दूसरे बच्चों का नाम लिया जाएगा, तुम्हारे आंखों के सामने जब दूसरे बच्चों का स्टेटस और फोटो लगा करके पूरे प्रदेश में प्रचार किया जाएगा कि इस बच्चे ने पूरे 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया और दिखा दिया कि बिहार में भी है। तो साथियों, क्या वो चीजें आप नहीं करना चाहते? क्या वो चीजें आपको नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन कैसे भाई साहब? ऐसे जब पढ़ाई करोगे तब। सही है मेरे दोस्त? यस। चलो तो आओ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्त एक बार लाइक करके शेयर करना, मजा आ रही है क्लास में तो बताना मुझे को फटाफट से। चलो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद, द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की सुनिए कि यदि अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यानी वही माइनस बी बटा ए, यानी कि दूसरा पद बटा पहला पद, दूसरा पद -1 है और पहला पद 1 है, तो -1 बटा 1 क्या हो जाएगा? -1। ये माइनस है तो माइनस को प्लस कर देंगे, यानी कि +1 इसका आंसर हो जाएगा। सही है, ये सिंपल सा मेरा ट्रिक है, ट्रिक याद करके रखना यदि फॉर्मूले भूल जाते हो तो। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है ये, तो द्विघात बहुपद की संख्या 2 होती है। यदि मैं पूछूं जल्दी से नीचे कमेंट कर दो फटाफट से कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होती है ना? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होती है? ठीक है, अब देखो यहां पे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों लगभग एक समान होता है। ठीक है, एक में 0 का अंतर होता है, एक में 0 नहीं होता, यही अंतर होता है। इसलिए अब द्विघात बहुपद में भी द्विघात समीकरण जैसे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सही है मेरे दोस्त? यस। एक बार बताना तो एक बार शेयर करना, और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सुंदर ढंग से यार मेरे दोस्त करना, एकदम अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन का जवाब बताना। सही है, अगले क्वेश्चन का जवाब कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के सुनिए कि यदि a और b हो तो ए बी बराबर क्या होगा? भाई साहब इसके सुनिए कि a और b हो, यानी कि अल्फा के जगह a दे दिया है और बीटा के जगह b दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है ए बी, यानी कि अल्फा बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा क्या होता है? c बटा ए होता है, यानी कि तीसरा पद बटा पहला पद। तीसरा पद क्या है? 5, पहला पद 1, यानी हो जाएगा 5 बटे 1 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर ए। किसका किसका आया है? किसका किसका आया है मेरे दोस्त? किसका किसका आया? बहुत बढ़िया, शेयर करना। चलो आगे। एक बात पता है तुम्हें मेरे दोस्त? एक बात पता है आप लोगों को? नहीं है? मैं बताऊं? कहो सर बताइए ना। बताऊं? देखो सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे पहले सबसे खराब हालातों से गुजरना होगा। यदि हीरा जैसे चमकना चाहते हो ना, यदि सूर्य जैसे चमकना चाहते हो तो आपको सूर्य जैसे तपना होगा। सीधी सी बात है। जब तक सुने हो ना कि जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती है तब तक कोई भगवान नहीं होता है। दर्द सहनी पड़ेगी, पीड़ा सहनी पड़ेगी। मैं 3 घंटे 2 घंटे आकर के मैं आपके सामने बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मुझे आएगा कुछ दिनों के बाद। यदि मैं ढीला पड़ जाऊंगा कुछ नहीं आएगा, मैं सब कुछ करते करते बर्बाद कर लूंगा। यदि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और यहाँ 100 सीढ़ी है और 100 सीढ़ी चलते 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 मैं गया और 60 सीढ़ी तक चढ़ गया और 40 सीढ़ी बाकी है, सही है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार अब मेरे से नहीं होगा, तो मैं पीछे यदि जाऊंगा तो फिर मेरे को 60 सीढ़ी नीचे जाना होगा ना, और मैं यदि आगे चला जाएगा तो सिर्फ 40 सीढ़ी जाना होगा। तो कौन सा बेहतर है? क्या 40 वाला बेहतर है या कि 60 वाला?
तो 99% जो लोग हैं वो कौन से सीढ़ी चुनते हैं, ये वाला। लेकिन उनको पता नहीं होती है कि ये वाला कठिन है। उनको लगता है यार मैं आया हूं तो आसानी है, मैं तो अब चला जाऊंगा। उनको पता नहीं कि फिर ऐसे कीचड़ में जाकर के गिरोगे जिस कीचड़ से फिर उभरने वाले नहीं हो। और यदि ये वाले चीजें कि आपको आ गई, यानी कि 60 से 40 की तरफ गए तो 100 हो जाएंगे, है ना। तब जाकर के आपको सफलता जो है ना आपकी कदम चूमेंगी, है ना। जो चाहोगे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जो कहोगे वही होगा, है ना, जो कहोगे वही होगा मेरे दोस्त, ये समझना। लेकिन अपने आप को रोकना होगा, तपना होगा, तपाना होगा, बहुत कठिन मेहनत करना होगा मेरे दोस्त। आगे कह रहा है कि इतना के मूलों का योगफल। योग का मतलब क्या है भाई, दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद क्या है, -4 बटा 1, -4 हो जाएगा, ये माइनस में इसे प्लस कर दो, सीधी सी बात है, 4 आ गया। या फिर वैसे भी फॉर्मूले भी बनाओगे तो -b बटा a होता है। बात तो वही है, पहले माइनस लगा दो और b का मान -4 है, बटा a कर दो 1, तो माइनस प्लस 4 बटा 1, क्या हो जाएगा 4। बात वही है, सीधी सी बात है ना। चलो अगला कह रहा है त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप जो होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होती है। क्या ये भी आप ही नहीं पता? अरे जरूर पता होगा मेरे दोस्त। द्विघात बहुपद के मैं पूछ दूं तो क्या कहोगे, सर ax² प्लस bx प्लस c होगा। बोलो मेरे दोस्त ये होगा। यस गुरुजी यही होगा। तो बताओ इसमें से कहां दिया है सर, ऑप्शन नंबर सी में। बताओ किसका किसका सही हुआ। यदि सही हुआ है तो एक बार लाइक कर दो, और मजा आ रहा है तो लाइक करो। देखो मेरे भाई, जब लाइक करते हो तो मुझे एनर्जी मिलती है और मैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाता हूं, ठीक है। जिससे कि आप, और जैसे देखो अगर मान लो कि तुम अच्छा कर रहे हो, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो और आपके पिता जाके कहे हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा, रिजल्ट आए, तुम्हारे शिक्षक तुम्हें बहुत ये करे कि हाँ उत्साहित करे कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, तुम्हें चलो ये अवार्ड से सम्मानित करते हैं, तुम्हें मैं कॉपी देता हूँ, तुम्हारी फी माफ कर देता हूँ, तुम्हें ये चीज़ कर देता हूँ, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तुम चाहोगे ना कि अगले वाली क्लास में भी, अगले वाली नेक्स्ट टेस्ट में भी मैं और अच्छा कर पाऊँ, मैं और लोगों के बीच अच्छा कर पाऊँ। तो वही चीजें मैं भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये क्लास लेके आया, दूसरे क्लास में बच्चे और ज्यादा आकर के पढ़े, और ज्यादा बढ़िया से पढ़े, और अच्छे से रिजल्ट लेके आए। एक साल रिजल्ट आया, उससे बेहतर रिजल्ट अगले साल लेके आए, है ना। अब देखो हमारे विद्याकुल से परिवार से जितने भी छात्र हैं वो पढ़ करके टॉपर बनते हैं, स्टेट टॉपर बनते हैं। हम लोग को एनर्जी मिलती है कि हाँ मुझे करना है, कुछ करना है, और फिर इस बार करना है। अब इस बार आप लोग और अच्छा करोगे, फिर अगले वर्ष और जोशों से आएंगे, और अच्छे मजबूती से आएंगे। तो ये सब कुछ तुम करोगे, मुझे बताओगे, मुझे प्रेरित करोगे। इसके लिए लाइक करना होगा, मुझे बताना होगा, कमेंट करना होगा, मेरे पे वीडियो बनाना होगा कि हाँ आप सभी के लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, दोस्तों को बताना होगा, ये सारी चीजें करना होगा। हमारी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डालना होगा, सबको शेयर करना होगा, ठीक है। कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आती यार, मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। बाकी जिसका जो हो वो क्या हो, सीधे से डाउनलोड करके तुम अपलोड भी कर सकते हो मेरी वीडियो को, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से देखो शिक्षा को बांटो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन होती है जिसे जितना बांटोगे उतना ही मिलेगा। सही है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना दिया है और क्वेश्चन पूछ रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या होगा। भाई मेरे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हर हाल पूछेगा, लिख लो। कहीं मंटू सर बता रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। करना क्या है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटा बीटा लिख लेना, ठीक है। और मेरा एक छोटा सा बात याद करके रखना कि -b बट्टे सी, क्या करोगे, माइनस का b बट्टा सी। अब देखो माइनस का वैल्यू क्या है, माइनस का, ये माइनस तो माइनस लगा दो। b का वैल्यू क्या है, -5, तो माइनस का 5 बट्टा c का वैल्यू क्या है 7, तो माइनस माना क्या हो जाएगा प्लस, 5 बट्टे हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 5 बच्चे हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हुआ। तो इस तरीके से आप जो है इसे आसानी से, बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे कर सकते हो। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे दोस्त कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य के क्या होंगे। अब देखो इसमें फिर से मैं आपको बहुत ही सुंदर ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक को कहीं नोट कर लो, या फिर आप इस ट्रिक को आप कहीं वीडियो में सेव कर लो या कट लगा लेना, ठीक है मेरे दोस्त। देखो मैं अब बोल रहा हूं, वहां से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे साथियों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगी कि आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं, आपकी जिंदगी ही आसान हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे क्रॉस का सिंबल लगा लेनी है, और इसमें देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 6x² - 7x - 3। तो सबसे पहले वाले अंक पद में से तीसरे वाले पद को मल्टीप्लाई करना, तो 6 दूनी 6 3 18, कितना हो जाएगा -18, तो लिख लेना। बीच वाला जो मान है -7 यहां लिख लेना। अब क्या करना कि दो अंक ऐसा सोचना जिसको गुणा करे तो -18 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो -7 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हम लोग कर सकते हैं यदि 9 दूनी 18
और यहाँ पे 2 कर देता हूँ प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस 2 करूंगा 7 आ जाएगा, 9 दूनी माइनस का 18 हो जाएगा। बस यहां तक यदि कर दिए समझो आंसर आ गया। तो जो ये माइनस का 9 है, अब इसके बट्टा में जो पहले का जो गुणांक होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, तो लिख देना इसमें 6 और इसमें भी कर देना 6। अब इसको कटाओ तो कितना हो जाएगा, इसे कटाओगे तो 3 3 का 9, 2 3 6, यानी कि माइनस का 2/3 और कमा इसको कटाओगे तो कितना होगा 2 3 6, 1/3, 2 3 6, ठीक है। अब देखो ये माइनस में इसे प्लस कर देना और ये प्लस में इसे माइनस कर देना, यानी आपका आंसर आ गया प्लस 2/3 कमा माइनस 1/3। देखो किधर है प्लस 2/3, किधर है प्लस का 2/3, और सॉरी यार 3 3 का 9 होता है ना, माफ करना यार 3 3 का नीचे 2 होगा ना, ऐसे होगा ना, माफ करना मेरे दोस्त, माफ करना 3/2 और 1 माइनस 1/3, 3/2 और माइनस 1/3, ऑप्शन नंबर देखना ए हो गया, ठीक है। इसको कटाए जब 3 3 का 9 होता है ना तो इधर 3 लिखते हैं ना हम नीचे लिख दिए थे 3 और ऊपर लिख दिए थे 2 गलती से, ठीक है। याद समझ गया, तो बस आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से कोई भी शून्य का आप आसानी से निकाल सकते हो, सही है। चलो आगे बढ़ते, और भी बताने वाले हैं, उसे कट कर लेना या उसे समझ लेना, ठीक है। अगला, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के मूल्य हो तो 1/α प्लस 1/β का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बट्टा बस सी कर लेना, माइनस लगा दो, बी का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 3, माइनस 2/3 हो जाएगा, तो माइनस 2/3 की तरह ऑप्शन नंबर बी, बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त। देखो, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। तो आपको आज करना है, जो भी काम कर रहे हो सिर्फ आज करना, और आज ही करोगे तो जाकर के आपको सफलता मिलेंगी सुंदर तरीके से। अगला मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे। देखो मेरे भाई, जब भी शून्य पूछेगा ना तो उसके बदले 0 लिख लेना पहले, x² माइनस का 3 बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 3। अब यानी कि क्या लिख सकते हो प्लस √3 और माइनस का √3। अब ऑप्शन देख लो कि प्लस √3 माइनस √3 क्या है, प्लस √3 माइनस √3 ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। यदि सही जवाब आपका हो गया तो एक इसका जवाब बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ यार, प्यास बड़ी तेज लगी हुई है, बताओ मैं पी लूँ पानी, भागोगे नहीं ना। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, जल्दी बताओ। अब देखो मेरे भाई, छोटा सा बस मेरा एक तरीका याद करना, बहुपद कहेगा कि नहीं है, सिर्फ उसमें ये देखना कि कौन बट्टा में है एक्स का वैल्यू, या फिर कौन जो है रूट में है, वो बहुपद नहीं होगी। तो ध्यान से देखना, ये वाला ऑप्शन नंबर सी देखना, यहाँ पे √x है, और √x कभी भी बहुपद नहीं कहता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, सही है। तो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, कौन इसमें रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप लिखो, तब तक मैं पानी पी लूं और फटाफट से इसका आंसर करो, ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से। चलो मेरे दोस्त, तो फटाफट से अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी होता है, ठीक है। तो ax प्लस बी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ax प्लस बी। अब देखो इसमें से ax प्लस बी के रूप का कौन है, सबका जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कहोगे एक छोटी सी बात कि सर यहाँ पे ax प्लस बी क्या, पहला प्लस में बी होना चाहिए, प्लस में बी का मानना चाहिए, नहीं, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं रखनी है, सही है। केवल ax प्लस बी के रूप का होना चाहिए, रूप मैंने कहा, ना कि प्लस माइनस में होना चाहिए। चलो अगला देखो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करो फटाफट से। और कल कौन 11 बजे जुड़ने वाला भाई, जल्दी बता दो। 11 बजे की क्लास इंतजार करो, 500 क्वेश्चन लेके आ रहा है मेरे दोस्त, आपको 500 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 500 प्रश्न, 500 प्रश्न की लाइव क्लास सारे सब्जेक्ट का, वो भी हम कराने वाले हैं सुबह कितने बजे, 11 बजे। याद करना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन जल्दी से लाइक करके शेयर करो इस बात को कि कल जुड़ना है बहुत सुंदर तरीके से। फिर कह रहा है यदि अल्फा बीटा इतना तो 1/α प्लस 1/β का वैल्यू क्या होगा, -b/c, -b/c, माइनस तो माइनस, b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और c का वैल्यू हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा माइनस का 1, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, सही है, यस। आगे बढ़े, अगला देखो, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का मूल्य
बहुपद के मूल्यों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना तथा इतना है। यानी कहने का मतलब जो है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है यहाँ पे 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे दे दिया है हम लोग का -15। ठीक है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सही है मेरे दोस्त। तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2x, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -15 तो हो जाएगा -15। यानी x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर डी किसका किसका आया है, एक बार मुझे बताना, एक बार मुझे बताना फटाफट से, जल्दी से। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा जल्दी से। और इसमें कितने 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बताने वाले हैं आज फिर आपको बहुपद, यानी कि बहुपद के जितने क्वेश्चन बनती है आपके एग्जाम में वे सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना मैं आपको आज खत्म कर देने वाला हूं। यानी कि बहुपद अब आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ जाना है और रिवीजन कर लेना है। ठीक है, इस किताब को खरीदे हो आप लोग, ये टारगेट वगैरह की किताब है। ठीक है, आशीष पब्लिकेशन जो आती है ना मार्केट में, ये उसी की है। वैसे जो भी बुक खरीदोगे ना ये सारी क्वेश्चन होगा आपको। सही है, तो बुक मार्केट से खरीदे होंगे तो खरीद लेना, क्वेश्चन करना, जहां फंसोगे नंबर चेक करना, मैं बताया हूं उस वीडियो को देख लो, है ना। वीडियो को सेव कर दो या फिर लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो जल्दी से, ताकि वीडियो गुम ना हो जाए। और डेली आकर के इसको प्रैक्टिस करना, डेली क्लास देंगे। सारे बच्चों लाइक करो। यदि इस चैप्टर्स को कंटिन्यू कराना चाहते हो तो 15 दिन में 15 चैप्टर खत्म कराना चाहते हो तो कंटिन्यू करने के लिए लाइक बटन पे दबाओ कि सर लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो। कौन सा बहुपद नहीं है भाई साहब, देखो ये बटा में है x का वैल्यू, यानी कि ये x अगर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा x का पावर -1, तो ये बहुपद कभी भी नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन सी। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, रैखिक बहुपद कहते हैं, सीधी सी बात है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, फिर देखो बट्टा वाला बात है, ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना क्या शून्य क्या होगा। देखो फिर मैं ट्रिक आपको बता रहा, अब इसे कट कर लेना, अच्छे से वीडियो को समझ लेना। देखो मेरे भाई, जब भी आपसे शून्य पूछेगा किसी भी द्विघात बहुपद में, तो सबसे पहले इस तरीके से आप सिंबल बना लेना और पहले वाले गुणांक से लास्ट वाले में गुणा कर लेना। यानी कि 1 में यहाँ पे 6 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बीच वाला मान कितना है, -5, तो लिख लेना -5। दो ऐसी संख्या ढूंढना ताकि गुणा करे तो 6 आ जाए और जोड़े या घटाए तो -5 आ जाए। तो आप कहोगे सर 3 दूनी 6, यानी कि -3 और -2। देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5, और -3 में -2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6, हो गया। अब देखो, अब आगे वाले से भाग दे देना, यानी कि x² के गुणांक से, तो x² गुणांक से भाई भाग देंगे तो बात तो वही हो जाएगा, यानी कि -3 और -2 ही आएगा। अब ये दोनों, अब जो भी माइनस में उसे प्लस कर देना, तो ये भी माइनस में, इसे प्लस कर दो, ठीक है। और पहले से प्लस होगा तो माइनस कर देना, कि 3,2 यानी +3 + 2 आएगा, यानी कि 3,2 चाहे 2,3 और दोनों आएगा ऑप्शन प्लस में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। आप जिस भी विधि से शून्यक निकालते होगे, निकाल के चेक करना, आएगा इतना ही, सिर्फ 1 सेकंड में बना लोगे। ऐसा नहीं इसके बराबर 0 करो फिर ये करो फिर वो करो, कुछ नहीं करो यार, मेरा ट्रिक याद कर लो बस, हो गया, है ना। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन आसान हो जाएगी, कोई समझते नहीं होगा। कह रहा है कि यदि इतना यानी कि p × x बराबर इतना हो तो p × x का एक शून्य क्या होगा। देखो इसको 2-3 तरीका है। एक तो तरीका यह है कि इसमें से कोई भी एक ऐसा मान रखो ताकि टोटल वैल्यू 0 आ जाए, या फिर जिस तरीके से मैंने अभी इसको बताया ना वैसा ही कर लो। यहाँ पे क्रॉस सिंबल लगा लो, इसमें से कोई शून्य ही पूछ रहा है ना तो कर लो। और इसमें क्या है, इसको गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -4 तो -4 कर लो। बीच वाला मान क्या है, -3 तो -3 कर लो। अब देखो कि भाई क्या करोगे ताकि ये -3 आ जाएगा, जोड़ो घटाओगे तो गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। सही है, मुझे बताओ फटाफट से जल्दी से। तो आप मेरे भाई यही कर सकते हो ना, कितना कर सकते हो, 4 माइनस में और प्लस में 1 कर सकते हो। तो -4 में 1 से करोगे -4 और -4 में से घट जाएगा -3, यस। अब देखो आगे कितनी है भाई, 1 है, यानी कि 1 से भाग देंगे दोनों में तो वही होगा, यानी कि -4 और ये हो जाएगा -1। अब ये प्लस में है, ये माइनस में तो इसे प्लस कर दो और ये प्लस में तो इसे माइनस कर दो, यानी इसके 2 शून्य निकल के आएंगे, +4 और -1। अब इसमें +4 और -1 में से कौन दिया गया है, तो देखो +4 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। भाई साहब सुंदर तरीके से बस समझो, एक अलग रूप ही मोड़ दे रहे हैं हम आपकी, ताकि जो डर है ना वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तभी आप नहीं कर सकते हो आंसर, भाई कर सकते हो।
उसका तरीका है। और ये सारी चीजें निकल के तब आती है जब प्रैक्टिस किया जाता है, रातों रात जब इसको मेहनत किया जाता है ना, रात रात भर बैठ करके जब सॉल्व किया जाता है, रात भर बस बैठ करके जब इसके, देखो आपको लग रहा है कि बड़ी आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे कितनी समय देनी पड़ी है ये मैं जानता हूं। और ये कहीं ट्रिक गलती नहीं होगी, तुम कोई भी शून्यक निकाल करके चेक कर लेना, कहीं गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरी जांच कर लिया है अपनी, है ना। तो इस तरीके से सारी बनती है। अगला कह रहा है 35 नंबर की, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड यदि x प्लस 2 है तो p इंटू एक्स का मान क्या होगा। भाई मेरे यदि x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बराबर 0 कर लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक और सिंपल आपको तरीका बता देते हैं, यदि यहां पे इस तरीके से दिया गया हो और x प्लस 2 हो तो आंसर माइनस में कर देना, माइनस का 2, यदि यहाँ पे माइनस हो तो आंसर प्लस में कर देना, सीधी सी बात है, ये भी ट्रिक सीख लो, है ना। तो छोटी छोटी बातें तो तब सीख पाओगे ना जब क्लास में कंटिन्यू बने रहोगे, है ना। तो बने रहो मेरे दोस्त, एक बार शेयर कर दो यार, शायरी वारी हो जाए, जरा लिख दो नीचे बढ़िया सा, है ना, शेयर कर दो फटाफट से, बढ़िया से लिखा भी करो, सही है, यस सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक यदि 4 हो तो p इंटू एक्स निम्नलिखित में से किसके आवश्यक हो सकता है। यानी कि अगर p बराबर 4 है तो 4 कब निकलेगा, जब x माइनस का 4 होगा, जब x माइनस का 4 होगा तभी तो 4 निकलेगा। तो x माइनस 4 देख लो किधर है, x माइनस 4 ऑप्शन नंबर डी में है। सोचो भाई, केवल सोचने पे मजबूर करेंगे आपको हम, और क्वेश्चन देखना कितनी तड़ातड़ बनेंगी भाई, सामने वाले आपके साथ में बैठे बच्चों का पेंसिल और पेन रुक जाएगा जब आप मैथ्स बनाओगे। तो अगला कह रहा है इतना दिया गया है, इसके 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखो तो यूं ही बना दोगे, माइनस बी बटा ए, तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस 2 बटा ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा माइनस का 2। लो आंसर हो गया माइनस का 2। दूसरा बच्चा क्या करेगा, बताऊं क्या करेगा, वो देखो कैसे बनाएगा, वो उसे ऐसे बनाएगा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा दिया है, इसका एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस का माइनस लगाएंगे, फिर बी का मान लिख देंगे 2 बटा लिख देंगे यहाँ पे 1, यानी कि हो जाएगा ये 2। उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए क्या हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1, यह हो जाएगा वहाँ पे 1। अब क्या करेंगे, इस पे मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला 2 तो लिखेगा बच्चा 2, फिर निकलेगा अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला 1 तो लिख देगा 1, फिर कटाएगा तो आंसर आएगा उसका 2। लो इतना कार्य करेगा, मैं तो इतना फास्ट किया तब मुझे इतना समय लगा, मैं रुका नहीं हूं, जल्दी 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 किया। और आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ 2 सेकंड नहीं लगे होंगे मेरे दोस्त, माइनस बी बटा सी कर दो, सीधी सी बात है, हो गया, बन गया, यस। तो आपको ऐसे करके आनी मेरे भाई, 100 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और आपको उसमें समय नहीं मिल पाता, कहते हो यार समय जो है ना वो कम मिलता है मैथ्स में, कुछ और मिलता नहीं मेरे भाई, वो पर्याप्त है। आपको कोशिश ये करनी है कि 100 अंक की पेपर जो 3 घंटे की होती है वो मैं 1.5 घंटे 1 घंटे में कर दूं। 50 क्वेश्चन मुझे करनी है ना 100 मिनट में, ये आपका 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में 50 मिनट को मैं 50 मिनट नहीं लूंगा, मैं 25 मिनट लूंगा, मैं 20 मिनट लूंगा, मैं देखूंगा फटाफट 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 करूंगा, रंगने में जितना समय लग जाए मेरे को 5 मिनट लगने में लग जाए, 50 क्वेश्चन को 5 मिनट काफ़ी है रंगने में, OMR शीट ले लो, उसमें प्रैक्टिस करते रहो अभी से ही, सही है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 को क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाना है, कितने मिनट लगेगा यार, 15 को क्वेश्चन बनाने में 2 अंक वाला क्वेश्चन 15 को क्वेश्चन बनाना होगा एग्जाम में, कितना मिनट लग जाएगा। तुमको लग रहा है ज़्यादा मिनट लगेगा, जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो भी आसान हो जाएगा मेरे दोस्त, तो टेंशन मत लो। अब लग रहा होगा कि कुछ हो जाएगा आपके एग्जाम में, है ना, बेहतर होगा मेरे दोस्त, डरना मत। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इतना दिया गया तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या होगा, मैंने बता दिया। चलो 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन होंगे, इतना का शून्य क्या होगा। भाई मेरे इसका शून्य की नहीं निकल सकता है, इसमें इसका कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका शून्य नहीं निकल सकता क्योंकि ये माइनस में रियायत में डी का वैल्यू माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे शून्य, इसका शून्य कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, ये गलत है। अगला देखो, कह रहा है मेरे भाई कि यदि किसी की द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया, शून्यक अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होगा, अरे मेरे भाई c बटे ए हो जाएगा, तो -4 बटे 2 हो जाएगा, कट क्या है कितना -2 आएगा, कैसे -4 में 2 से भाग दे दो कितना आएगा -2 आएगा, ऑप्शन किधर है, ऑप्शन सी, लो सही हो गया, है ना। चलो आगे देखो, कह रहा है यदि बहुपद इतना दिया गया, एक ए का मान गुणनफल 8 है। अब देखो, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, भाई ये क्या लिख रहा है यार, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, समझ में नहीं आता है कौन सी लैंग्वेज लिखा हुआ, बच्चा यही कहेगा, यानी तुम यही कहोगे ना, कहोगे यार कह रहा है कि इतना
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है। भाई ये क्या कह रहा है? अब देखो, इसको कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का जो मान है उसका जो गुणनफल है वो 8 दे दिया है। यानी गुणनफल क्या होता है? सी बट्टे ए होता है। सी बट्टे मतलब यहाँ पे ए बट्टे, यानी ए बट्टे क्या हो जाएगा 1 बराबर पहले से 8 दे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ए में 1 से गुणा करेंगे ए, और ये 1 में 8 से करेंगे 8, यानी कि ए बराबर 8 है। यानी कहिए रहा है कि ए का मान 8 है, तो यानी कि ये जो होगा, ये जो ए लिख रहा है यहाँ पे, अब तुम 8 लिख लो, है ना, इसे परिवर्तित कर लो। तो अब कह रहा है कि इसके शून्य के क्या होगा। अब देखो, शून्य निकालने के लिए अब तरीका क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आपको एक क्रॉस का सिंबल लगाना है, पहले वाले को तीसरे वाले के साथ में मल्टीप्लाई करो। 8 में यहाँ पे किसका गुणांक है? 1 है, तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 लिख लो, ठीक है। और बीच वाला लिख लो माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। अब क्या करोगे? ताकि गुणा करो तो 8 आ जाए, जोड़ो या घटाओ तो -9 हो जाए। कहोगे सर यदि मैं यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 1 कर दूं तो? कहूँगा सही है, क्योंकि -8 में -1 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, -8 -1 मानना ही हो जाएगा। यस। अब बताओ इसके आगे कुछ है? नहीं है, तो नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8 1 हो जाएगा। लेकिन ये इसे माइनस प्लस को चेंज करना होगा, हर बार चेंज करना होगा। ये माइनस में से प्लस कर दो, ये भी माइनस में से प्लस कर दो, यानी कि शून्य क्या हो जाएगा? 8 1, यानी कि दोनों पॉजिटिव। 8 1, 8 1 क्या है? ऑप्शन नंबर डी, या 1 8 माने 1 8 आ जाए 8 1, बात वही है। तो आपका आंसर हो गया डी। अब इसको सॉल्व जिस भी तरीका से सॉल्व करते हो ना, सॉल्व करके देख लेना मेरे दोस्त, आंसर यही आएगा। ये तरीका अनमोल तरीका, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि भाई साहब खूबसूरत सा तरीका बताएंगे आपको आज के क्लास में, है ना। और आगे तो और आसान होंगी, जितने बड़े बड़े देखो त्रिभुज का निकालने का फॉर्मूला, इसको आसान तरीका आपको हमने बता रखी है, आगे भी बताएंगे। ब्रज गुणन विधि वाला, है ना, क्षेत्रफल वाला, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलते जाएंगे। जितनी कठिन लगेगी ना, उस कठिन को हम आपको आसान कर देंगे, बस टेंशन मत लेना। 41 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद p × x बराबर इतना दिया गया है तो शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा? मेरे भाई अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। c क्या है? 3/, हो जाएगा यहाँ पे 4, और 3/4 कहाँ है? ओ सॉरी यार, -d/a होता है, माफ करना यार, माफ करना, -d/a होता है यार। मैं भी कैसे कैसे भूल जाता हूँ यार, कभी कभी हो ही जाता है, मैं भी इंसान हूँ यार। चलो कोई नहीं, याद तो मुझे ही आया ना यार, तुम भी हिंट्स करते रहो, ठीक है। -d/a, तो -d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7, क्या हो जाएगा? तो -7/a का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कि -7/4, तो -7/4 क्या है? ऑप्शन नंबर ए में। बताओ फटाफट से 42 नंबर प्रश्न का जवाब। समझ में आया तो कहो कि हाँ गुरुदेव समझ में आया, है ना। चलो क्या हो जाएगा? 41 का, बहुत बढ़िया, ए नंबर। चलो अगला कह रहा है कि 42 नंबर, यदि अल्फा बीटा और x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि आप लोगों से शायद नहीं बन सकती है, कुछ ही बच्चे बना सकते हैं। क्या बना पाओगे इस क्वेश्चन को? देखो क्या कहा है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है, सही है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे मैं बनाता हूं, अल्फा बटे बीटा प्लस दिया हुआ है बीटा बटे अल्फा, ठीक है। एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बच जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट जाएगा प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ना होगा, इसे बैठाना होगा। अब यानी कि ए स्क्वायर अब प्लस का बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पे इस चीज को तोड़ना होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे जो है अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का अल्फा बीटा रहने देना, सही है मेरे दोस्त। तो ये चीजें आप ध्यान दे करके रखना। अब क्या? अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो इसमें से।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 3/1 का मतलब हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा तो लिख लो, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, -2 गुणे अल्फा बीटा मतलब सी बटा ए, तो सी क्या है 5/1 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 बटा, फिर अल्फा बीटा क्या निकला 5, 3 तरीका करोगे हो जाएगा 9, और 5 दूनी क्या करोगे हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 5, घटाओगे कितना होगा -1/5। अब देखो -1/5 कहा है, तो इसको ऐसे बनाना होगा। बोलो ये समझ में आया, ये समझ में आया? ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आया? यस, समझ में आया तो एक बार मुझे बताना और फटाफट से शेयर करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसको सीखना। कह रहे कि भाग एल्गोरिथम में P × x बराबर G × x × Q × x प्लस R × x है, जहां G × x बराबर नहीं है 0 भाजक, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई साहब कथन नंबर बी सही है कि R × x का घात हमेशा G × x से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि शेषफल कभी भी छोटा होगा किससे, G × x से। G × x का मतलब हो गया भाजक से, यानी कि भाजक का जो वैल्यू होगा, यानी कि 3 जो होगा, देखो 3 7 और यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये देखो ये भाजक है, यानी कि ये जो मान है और ये जो मान है ये कभी भी छोटा होगा। यदि ये बड़ा रहता तो फिर कट जाता, यदि मान लो मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो फिर भाग लग जाएगा ना, यस लग जाएगा। तो यदि ये नहीं लग रहा है भाग, कब नहीं लगेगा, जब इसका मान जी मतलब कि कम होगा, यानी कि इससे ये कम होगा, तो बात वही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभी। अगला देखो, कह रहे हैं कि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य के अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का वैल्यू क्या होगा। अब इसे भी बड़ा बढ़िया से समझना होगा मेरे दोस्त। क्या समझोगे, क्या इसे बना दोगे, नहीं बनाओगे तो मैं बता रहा हूं बड़ा ही आसान है मेरे दोस्त, बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे कर सकते हो। कह रहा है कि x² माइनस अल्फा ax माइनस b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कहने का मतलब है यदि अल्फा 1 है तो 1 1/अल्फा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बैठा लो। अब क्या करोगे, अल्फा अल्फा करोगे तो हो जाएगा अल्फा × अल्फा बराबर हो जाएगा 1, और अल्फा × अल्फा क्या होता है, यानी कि अल्फा बीटा, यानी कि शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a, तो ये हो जाएगा यहाँ पे c/a बराबर हो जाएगा 1। अब इसमें c का वैल्यू क्या है, माइनस का b, तो मैं लिख दूंगा माइनस का b, अब बट्टा a के स्थान पे क्या है 1 है, तो 1 लिख दूंगा बराबर हो जाएगा 1/1। फिर -b से 1 में करेंगे तो हो जाएगा -b बराबर 1 में 1 से करेंगे हो जाएगा 1, -b इधर है, इधर पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का इधर हो जाएगा 1, यानी कि b बराबर हो जाएगा -1 और b बराबर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। सही है, यस। तो मजा आ रहा है तो फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट से जितना जल्दी हो सकता है। अगला कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य बराबर हो किंतु विपरीत हो। अब देखो इसमें अब कह रहा है कि भाई ये तो कह रहा था व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब हो गया भाई साहब 1/अल्फा, लेकिन कह रहा बराबर है किंतु विपरीत हो। अब विपरीत का मतलब क्या आ गया कि एगो अल्फा है तो एगो माइनस का अल्फा है और दोनों बराबर है, तो इसको भेजोगे, या फिर एक अल्फा है तो एगो बीटा है जो कि बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह वाला है, आप जो भी कह सकते हो। तो मैं अल्फा अल्फा से लेके बना देता हूँ, ठीक है, माइनस अल्फा है, इसको पक्षांतरित करोगे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा 0। अल्फा प्लस अल्फा का मतलब क्या होता है -b/a, तो -b का मतलब क्या हो गया -a, माने b की जगह पे क्या है a है ना, तो a बट्टा क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा ये 0, बचा कुछ नहीं है तो 1, -a में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा -a और 1 में 0 से करेंगे हो जाएगा 0, तो a को पक्षांतरित करेंगे माइनस को उधर, क्या हो जाएगा a बराबर 0, तो a बराबर 0 किधर है, a बराबर 0 ऑप्शन नंबर है डी नंबर। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से इसको आप बना करके आ सकते हो एग्जाम में। बोलो यस या नो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बहुपद, देखो सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं मेरे दोस्त, नहीं तो मुझे भी आता है कि ए और बी करके चला जाऊं, ठीक है, और जो मुझे पता है उसी में ज्यादा डीप जाऊं, जो नहीं पता है उसको छोड़ दूं, यानी कि कुछ ही क्वेश्चन को मैं डीप समझाऊं, बाकी सोचों को ऐसे टिक मरवा दूं, नहीं भाई सब सारे चीजें को कंसेप्ट समझो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसमें बिना कंसेप्ट का मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छी होती है ताकि आप सब्जेक्टिव में भी घबरा नहीं सकते और आगे समय में हो सकता है कि आप भी टीचर बन जाओ, है ना, या फिर आगे समय में आप कहीं आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको समस्या ना हो, आपको सारा कंसेप्ट पहले से पता हो, क्लियर हो। कह रहे कि किसी बहुपद इतना कि अल्फा बीटा मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि वही -b/a, यानी कि दूसरा पद बटा पहला पद, तो -b/a क्या हो जाएगा 1 और माइनस पहले से है यानी कि इसको प्लस कर देना होगा, तो 2/1 क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है उसके बाद से अल्फा × बीटा क्या होगा, तो c/a यानी कि 10/1, 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, सॉरी
10 में 1 से भाग देंगे हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला कह रहा है कि बहुपद वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। अब देखो जैसे घात पूछेगा तो देखना यह है कि सबसे ज्यादा पावर किसमें है, तो यहाँ पे 3 है यानी इसका घात भी 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो एक बार लाइक नहीं ठोक रहे हो मजा नहीं आ रहा, और आंसर नहीं कर रहे हो मजा नहीं आ रहा, आपको आंसर भी करना होगा, ठीक है, आपको आंसर भी करना होगा। और इस चैप्टर की सीरीज चाहते हो तो लगातार बना रहना होगा। दूसरी चीज की कल 11 बजे, कितने बजे, कल 11 बजे आप लोगों को जुड़ जाना है क्लास में बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे दोस्त, जिसमें 500 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं सारे सब्जेक्ट का, है ना, फाइनल एग्जाम की तैयारी, वो भी क्वेश्चन बैंक की बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना तथा इतना हो तो बहुपद क्या होगा। मेरे भाई देखो बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला, है ना, यानी द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। मेरे दोस्त सिर्फ इतना याद करके रखना। अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस तो माइनस रहा। देखो अल्फा प्लस बीटा में दिया क्या, योग दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया माइनस का 15, तो यहाँ पे कर दो माइनस का 15। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो माइनस का 2x और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 15। देखो ऑप्शन कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि ए क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद के एक शून्यांक शून्य है तो उसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अरे मेरे भाई वही बात है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, जल्दी से कहोगे। सर आप कहोगे कि c/a होता है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। यानी कि यदि x माइनस 2 से वो पूर्णतः भाज्य है, यानी कि x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब x माइनस 2 है बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब जब x बराबर 2 आ गया तो सब जगह 2 रखेंगे और 2 रख करके हम लोग p का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अब पूर्णतः विभाज्य इससे, यानी कि इससे पूर्णतः भाग लगना चाहिए, तो 2 दूनी 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस, यानी देखो ध्यान से ऐसे कर लो, यहाँ लिख दूँ 2 का घात 3, ठीक है, प्लस 4 गुणे 2 का घात 2 माइनस p गुणे 2 प्लस ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौका हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 2p और प्लस हो जाएगा 8, 8 16 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 माइनस 2p बराबर 0। जब पक्षांतरित करोगे तो क्या हो जाएगा 32 बराबर 2p और p से कट जाएगा 16 बराबर हो जाएगा p, यानी कि 16 बराबर क्या हो जाएगा p। ऑप्शन नंबर क्या आया है भाई मेरे, डी नंबर। बताओ समझ में आया। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हो और बता सकते हो, जान सकते हो। कोई समस्या? अरे नहीं मेरे दोस्त समस्या नहीं है, तो एक बार बता दो फटाफट से, है ना, और शेयर कर दो। मजा आ रही है तो अगले क्वेश्चन का जवाब बता दोगे, यस बता दोगे। तैयार क्वेश्चन आपके यहाँ सामने है और उसका जवाब बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन भाई मेरे, इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा यार। देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन है 10 2 के पावर y, 10 के पावर 2y है, ठीक है, इसको सही कर लेना, ये 2y नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा है 10 2y ऐसे, और कह रहा है कि इसके बदले 25 है, तो कह रहा है कि 10 माइनस y क्या होगा। भाई साहब जो अपने आप को बड़ा उड़ रहा होगा ना, क्लास में बड़ा कुछ लोग उड़ता है अपने आप को, है ना, यानी कि अपने आप को बड़ा बनता है कि मैं तो बना लेता हूँ, मैं तो क्लास का टॉपर हूँ, भाई उसे ही क्वेश्चन दे देना, कहला तो बोले बना। अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो कहना बना, वो मंटू सर से नहीं पढ़ रहा होगा कहना बनाओ इसको, क्या होगा, तो नहीं बनेगा उसे, ठीक है। देखो मेरे भाई ये क्या है 10 2y है, यानी कि आप जो है ना 10 जो है ना y और इसका पावर 2 लिख सकते हो, यस बराबर ये 25 है तो 25 रहने दो, सही है। अब देखो अब इसमें क्या है 10, देखो 10 जो है ना 2y दिया गया है, तो आप दोनों का क्या होता है गुणा होकर, यानी कि ऐड हो जाता है ना, जब गुणा पावर होता है दोनों ऐड हो जाते हैं 2y हो जाएगा, तो y के पावर 2 हम लिख सकते हैं, 10 के पावर y के पावर 2, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अब क्या करना होगा, यदि मैं इसे बट्टा में करूं यानी 1/10 करूं तो ये माइनस का y हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, यस, बराबर ये 25 हो जाएगा। जब मैं इसी रूप को इसे बदलूं यानी कि ब्रजगुणन का उपयोग करूं तो ये क्या हो जाएगा, -1/10 का पावर माइनस का, सॉरी माइनस कह रहा है, 1/10 के पावर माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है, और ये स्क्वायर ये और इधर स्क्वायर ये, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि 1/10 के पावर माइनस y बराबर क्या हो गया आपका 1/5, ठीक है। तो 10 के पावर माइनस y बराबर कितने हो जाएगी, 10 के पावर माइनस y, सॉरी यार मुझे भी मिस्टेक हो गई यहाँ पे बट्टा में तो तब चेंज करेंगे ना, यहाँ ध्यान से सुनो, ये 10 y के पावर 2 है बराबर 25 है, ध्यान से समझना। तो ये क्या हो सकती है भाई मेरे, यदि मैं इसके 10 के पावर क्या आ सकता हूं, इसको 10 के पावर मैं y कर दूं, 10 के पावर मैं इसको मैं 1/y कर दूं और इसका पावर में कर दूं यहाँ पे 2, तो कोई समस्या नहीं, ये 25 है तो 25 रहने दो, सही है। तो यदि 10 के पावर -2 है, ये 2 को मैं खत्म करता हूं तो सिर्फ सिर्फ कितना बनता है 10 का पावर -y, और ये 2 को इधर में भेज देता हूं तो ये हो जाता है 1/5, क्योंकि ये 25 हो जाएगा ये 2 वाला, ठीक है। तो यानी कि 10 के पावर y बराबर हो जाएगा 1/5 और 1/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी थोड़ी सी आपको कम समझ में आई होगी, ये मुझे भी पता है, क्योंकि जब 2-3 बार इसमें ब्रजगुणन का मैंने प्रयोग किया हूं, ब्रजगुणन आपको मैं समझा दूंगा, जब आपकी चैप्टर आएंगी थर्ड वाले चैप्टर में ना, तो उसमें भी इस चीज़ को मैं जब कंसेप्ट ले करके आऊँगा तब आपको उसमें जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, ठीक है, लेकिन 1/5 इसका आता है, ठीक है, 52 नंबर प्रश्न का जवाब, सही है, ओके डन, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा यदि समझे होंगे ना तो मेरी जो मैं कहना क्या चाहता हूं उसे समझ में आ गया होगा। क्या है ना कि कोई चीज जब तक मैं अच्छे से नहीं समझ पाता हूं, यानी कि जब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, जब तक उसमें पहले से नहीं घुसे होगे, क्योंकि ये ऊपर ऊपर बाउंस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इंटर लेवल का क्वेश्चन और 10th में पढ़ाऊं तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। कहने के लिए मैं कह दूंगा देखो ये चीजें होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। जैसे कि यदि आप फॉर्मूले नहीं पढ़े गए होते हैं और क्वेश्चन करने लगते हो तो समस्या आ जाती है ना, तो वही प्रोसेस है, सही है। तो परेशान मत हो, आगे समझ में आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आया होगा तो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए। f × x बराबर दिया गया था ना, शून्य को इतना है तो क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, बड़ा सिंपल सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f × x बराबर इतना दिया गया है तो शून्यांक अल्फा कमा बीटा हो तो फिर इसमें से क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या उसके बराबर होगा, या फिर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होगा या उससे छोटा होगा। कहने का मतलब यह है, तो सबसे पहले मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो क्या हो जाएगा -b यानी कि 6/a यानी कि 2, यानी कितना हो जाएगा -3। अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा c/a यानी कि कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि ये भी हो जाएगा -3। देखो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और बराबर अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू बराबर होगा। एक बार मुझे बताओ समझ में आया, यस, तो एक बार शेयर करना फटाफट से। चलो, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है ही नहीं, इसमें से बहुपद कौन नहीं है, तो भाई साहब बहुपद तो वही नहीं होगा ना जब बटा में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर, बस ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है, ठीक है, लेकिन बड़ा आसान है और कई बार बताएं भी है। कह रहे हैं कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। भाई साहब देखो 2018 में जितने क्वेश्चन पूछे गए ना, जो भी चैप्टर से, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन पूछा है। अब देखो सबसे पहले एक्स वाले पद को एक तरफ करो, बिना एक्स वाले पद को एक तरफ करो, तो यानी कि 0.3x और इसको करो इधर, इसको, तो ये देखो इसमें 2 पद हैं, ठीक है, तो इसे भी 2 पद में बदल लो, तो 0.30x लिख लो। आप कहोगे सर ऐसा 0 क्यों ला दिए, 3 को 30 कैसे बना दिए, तो ध्यान से समझना, किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी संख्या के यदि 0 के बाद कोई दशमलव लगता है, ठीक है, सॉरी दशमलव बोला 0, किसी भी अंक के यदि दशमलव के बाद 0 लगता है इधर, तो इसका ज्यादा मतलब नहीं रहता है, सही है। और किसी संख्या के यदि आगे 0 लगता है
तो उसका मतलब नहीं होता है, यानी दशमलव के बाद लगे तब मतलब नहीं रहता, दशमलव और जीरो के पहले लगे और संख्या के पहले लगे तब मतलब नहीं रहता। मैं कहना जो चाह रहा हूं समझ रहे हो? देखो जैसे मान लो 4 के बाद में जीरो लगा दूं तो 40 हो जाएगा, लेकिन वही मैं 4 पॉइंट के बाद में जीरो लगा दूं, यानी कि 4 पॉइंट में जीरो लगा दूं, तो क्या होगा? आप इसे कहोगे सर ये 4 ही है, ये कहोगे ना। या फिर मैं 4 के आगे जीरो लगा दूं तब भी क्या कहोगे? कि ये 4 ही है। समझ रहे हो? यस। तो इस चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझना होगा, सही है। तो इसीलिए मैंने 0.30 कर दिया और x कर दिया, क्यों? क्योंकि घटाने और जोड़ने में आसान हो जाए, और यही आप नहीं करते हो फिर आंसर नहीं आता है। तो मैं अब इसको इसे पक्षांतरित करूंगा तो माइनस में हो जाएगा 0.37x, ठीक है, बराबर ये क्या है? -0.3 है, -0.3 है, और इधर क्या है? -0.37, ये तो 2 अंक है, तो 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक बैठा देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का 0.37। अब इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 0.7 ये बचेगा x, और बराबर ये बचेगा 0.7, यही बचेगा ना? बताओ मेरे को। देखो 0.30 है ये और 0.37 है, तो 37 में से क्या बचेगा? 0.7। ये भी कितना बचा? 37 में से माइनस, ये माइनस में बचेगा, ये प्लस में बचेगा। प्लस में इसलिए बचेगा कि इसमें ये माइनस है और इसमें ये माइनस है, इसमें 37 वाला माइनस है लेकिन इसमें 30 वाला माइनस है, समझ रहे हो? अब जब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, और x बराबर माइनस का 1 देखोगे किधर है? ऑप्शन नंबर ए में है। और इसको क्या आप समझ चुके भली भांति से? कहो यस गुरुजी समझ चुके हैं। चलो बहुत ही सुंदर। आगे अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है एक कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? अब भाई 64 के वर्गमूल घनमूल क्या होगा? देखो एक तो वर्गमूल इसका हो जाएगा 8 हटाएं 64 8, ठीक है, और इसका घनमूल क्या होगा? यानी कि क्यूब, तो 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4, तो 8 में 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2। क्या समझ में आया? यस। तो एक बार बताना फटाफट से, एक बार लाइक करके शेयर करना मेरे दोस्त, या जी समझ में आ रहा तो। और उसी समय से क्या नहीं हो रहा यार? शायरी वारी नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है ना? यही कह रहे होगी कि सर शायरी वारी नहीं हो रही है ना? तो बहुत ही अच्छी शायरी आपको आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है। तो एक बार प्लीज शेयर कर देना, क्लास में बने रहना यार, और आंसर करो, सिर्फ कहीं भटकना नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ अब जो है ना मैथ्स में मजा आ रहा है, तो लाइक करो और अपने जैसे दोस्तों को बताओ, जितना ज्यादा हो सकता है क्लास में जुड़ो, उन्हें जुड़ाओ फटाफट से और समझाओ, ठीक है। चलो सारी बारी हो जाए। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। ओके मेरे दोस्त, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही सुंदर तरीके से कह रहा है कि यदि बहुपद के इतने के शून्यांक क्या होगा। भाई साहब शून्यांक ज्ञात करने के लिए तरीका क्या बताया है? क्रस का सिंबल लगाना, सही है, और इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से गुणा कर दें, मतलब इसके पहले के इसके लास्ट से मल्टीप्लाई करना। क्या होगा? 1 ही होगा। इसके बीच वाला क्या है? 2 है। तो क्या करोगे भाई साहब, ताकि गुणा करे तो 1 आ जाए, जोड़े घटाए तो 2 आ जाए, तो कहोगे सर इधर भी 1 और इधर भी 1 करेंगे, ठीक है। इधर यदि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा 1, लेकिन ये दोनों प्लस में है तो इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा -1, -1। बहुत ही सुंदर तरीके से, देखो कितना आसानी तरीके से निकल गया आंसर, सही है। चलो अगला कह रहा है कि बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है, यानी कि x² में किस संख्या से मल्टीप्लाई की गई है। तो देखो तो x² में किससे करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर बी नंबर। अगला कह रहा है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से होंगे। फिर वही बात, शून्यक निकालनी है। अब आप अपने मन से निकालो। तो मैं जो तरीका बताया सिंपल सी करना क्या है, क्रस का सिंबल लगाना है, ठीक है। ये -3 और इसमें कुछ नहीं है तो -3 का -3 लिख दो, यानी कि इसके पहले वाले गुणांक के इसके तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में -3 से -3 बीच वाला मान लिख लेना है। बीच वाला मान मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे बताओ कि मैं कौन सी संख्या रखूं ताकि जोड़ू घटाए तो -2 और गुणा करे तो -3 आ जाए। तो आप कहोगे सर -3 और प्लस का यदि मैं 1 करूं
तो माइनस का 2 हो जाएगा और -3 में 1 से करूंगा क्या हो जाएगा भाई साहब, -3 आ जाएगा। बस इधर इसके आगे कुछ है नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कि भाग देने की जरूरत नहीं। यदि होता तो उतने से भाग दे देते हैं दोनों में, लेकिन नहीं है तो छोड़ देंगे। तो -3 का क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं इसे चिन्ह को परिवर्तित कर दूंगा। ये माइनस में तो इसे प्लस कर दूंगा, और ये माइनस है, ये प्लस में है तो इसे माइनस कर दूंगा, यानी कि 3 का -1 हो जाएगा। और 3 का -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया? यस। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2 और -6 है तो कौन सा होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, तो करना क्या है, जल्दी से फटाफट से बता दो मंटू सर क्या होगा। तो आपको करना क्या है भाई साहब, ये फॉर्मूला लिख लेना, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x² को x² रख दो, माइनस तो माइनस। कह रहा है कि जिसके शून्यक 2 है, यानी अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -6 है, इंटू एक्स प्लस 2 गुणे -6। ठीक है, तो x² तो x² माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या माइनस बोल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -6 है, कितना हो जाएगा, -4। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस का 4x और 6 दूनी 12, यानी कि -12। अब देख लो, x² + 4x -12, x² + 4x -12, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका आया है ऑप्शन नंबर बी, एक बार मुझे बताना किसका किसका आया है, ऑप्शन नंबर बी बताना। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा? यस। तो कल जुड़ोगे क्लास में सुबह 11 बजे से, सुबह कितने बजे, अरे बताओ मेरे भाई, 11 बजे। अगला कह रहा है कि बहुपद x² माइनस का 5x + 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। वही भाई साहब, दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद क्या है, -5, पहला पद क्या है 1, और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा -5, माइनस में तो प्लस कर देंगे, यानी कि +5, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य क्या होंगे। तो देखो x² - 2 बराबर 0 हो गया, तो x² बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, जो +-2 हो जाएगा, यानी कि एक बार होगा √2 और एक बार होगा -2। सही है, एक बार मुझे बताओ, तो +√2 -√2 किधर है, +√2 -√2, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो मुझे बताओ फटाफट से। हर समझ में आ रहा है, और बहुपद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है ना। पहले चैप्टर कौन कौन देखा है, यदि नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद से इस चैप्टर को देखना। सही है, तो आप इसे कंटिन्यू बने रहो और बन करके देख लो भाई साहब, अपने आप को तपाना पड़ेगा। देखो जब तक आप अपने आप को नहीं तपाओगे तब तो समस्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना होगा, है ना। जो भी कठिनाई आ रही है भाई, देखो जितना बड़ा रिस्क लोगे उतने बड़ी आपकी सफलता मिलेगी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और -2 है। अब देखो इसका शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया, तो सिर्फ बैठा लो इसे, x² - अल्फा प्लस बीटा से, और इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² तो हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो x² माइनस क्या +3x और प्लस का हो जाएगा 2। तो x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 का ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। भाई मेरे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आपकी बुक आप मार्केट से खरीदते हो चैप्टर वाइज, वो भी मैथ्स की। देखो और सब्जेक्ट में तो भाई याद करने की है, तो उसमें याद कर लेते हो, तो उसमें सीख लेते हो, लेकिन मैथ में कैसे, मैथ जब लेके आते हो तो भाई साहब समस्या हो जाती है, समझ में नहीं आता है, दिक्कत हो जाती है। तो इस दिक्कत को दूर कौन करेगा, इस दिक्कत को दूर तो हम करेंगे ना। और जब कर रहे हैं तो भाई साहब क्लास में तो बने रहना पड़ेगा ना, हमको बताना पड़ेगा ना, क्लास को लाइक करके शेयर करना होगा ना। यस, चलो अगला क्वेश्चन देखना। कह रहा है कि 64 नंबर, यदि p इंटू एक्स बराबर x² माइनस का 3x - 4, तो p इंटू एक्स का एक शून्य क्या होगा। भाई मेरे वही बात है, इसका शून्यक निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे मेरे भाई, यहां पे इस तरीके से क्रॉस का सिंबल लगाओ, यहाँ पे लिखो -4, यहाँ पे लिखो -3। ठीक है, अब देखो कौन क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर -4 में यदि +1 करता हूं तो -3 आ जाएगा, और -4 में 1 से गुणा करूंगा -4 आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये आंसर आ गया आपका 4 -4 कमा यहाँ पे 1, यदि माइनस में तो प्लस कर दो और प्लस में है तो माइनस कर दो, यानी कि 4 कमा 1।
और 4 का 1 में ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। अगला कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर इतना कि यदि इतना हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -6 बट्टा ए यानी कि 1, यानी हो जाएगा -6, ऑप्शन कहाँ है बी। अब तो बता सकते हो भाई मेरे से तेजी से, अब तो बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर कर सकते हो, अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्या अब दिक्कत हो रहा है बनाने में, एक बार मुझे बताओ कि क्या अब दिक्कत हो रहा है, कहना है कि नहीं गुरुदेव अब तो दिक्कत नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अगला है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत हो तो चिन्ह हो तो ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन डबल है, मैं विपरीत वाले बताया था जिसमें वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन डबल है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर में 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का वैल्यू बता दो। ए का वैल्यू कितनी आई थी आपका, -8 आया था ना इसका, एक बार मुझे बताना, इसका -8 आया था ना, अरे हाँ भाई बताओ फटाफट से, 67 नंबर का, बहुत बढ़िया, -8 आया थी, नहीं सर प्लस में 8 आया था, चलिए बहुत सुंदर, प्लस में 8 आया था, चलो 8 आपका आंसर सही हो जाएगा। ए का वैल्यू, अच्छा ए का वैल्यू तो ऐसे ही हो गया यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, देखो गुणनफल यदि 8 है तो ए का पूछ रहा है, तो ए किधर है, इधर है ना, और इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो है नहीं तो वही हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। अगला कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्य क्या होगा, देखो मेरे भाई शून्यक निकालने के लिए वही तरीका अपनाओ फटाफट से, कुछ ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस का सिंबल लगाओ फटाफट से, और क्रॉस का जब सिंबल लगाओगे तो क्या होगा, ये 2 में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 2, बीच वाला लिख लो 3, ठीक है। क्या करोगे तो आप करोगे सर 2 और 1 करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 2, 1 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो माइनस लगा दो दोनों में, तो -2, -1, -2, -1 यानी ऑप्शन नंबर ए। कहा था ना मैंने, ये वाली चीजें यदि समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको आगे चल करके समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये ट्रिक कैसा लगा आपको ये भी बताओ, और इस ट्रिक पे तो 1 लाइक सारे बच्चों से बनता है, तो सभी बच्चे यदि लाइक कर दियो तो लाइक कर देना। एक बच्चा कहता है क्या कि सर मैं आपकी वीडियो इतनी पसंद आती है 2 बार लाइक कर देता हूं। मेरे भाई 2 बार लाइक मत करो यार, सिर्फ 1 बार लाइक करो, क्योंकि 2 बार लाइक कर दोगे फिर वो डिसलाइक हो गया, खत्म हो गया लाइक, है ना, तो सिर्फ 1 ही बार लाइक करना। यदि क्लास में आ गए आते आते लाइक कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कर देना, सही है। अब 2 बार लाइक मत करना, इतना मत खुश हो जाना कि सर क्या ट्रिक आपने बताई और इसके बदले 2 बार लाइक कर देना, है ना। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर कह रहा है 1 दोनों समीकरण में इतना और इतना हो तो कह रहा है तो ए बी का मान क्या होगा। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अब जहां जहां x है वहां 1 रखो, तो इस वाले समीकरण में जब 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 और प्लस ए बराबर क्या है 0, तो 2 ए बराबर 2 ए प्लस यानी कि 1 क्या हो जाएगा 2 और प्लस ए बराबर हो गया 0 और ए बराबर क्या हो गया -2, सही है, ए बराबर -2 आ गया। दूसरे वाले में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखो, तो b गुणे 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b गुणे फिर से 1 और प्लस में हो जाएगा 3, तो b में 1 से करोगे हो जाएगा b और प्लस b में 1 से करोगे b और प्लस 3, ठीक है। तो b में b से करोगे कितना हो जाएगा भाई, बराबर 0 कर लो, b में b करोगे 2b प्लस 3 बराबर 0, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा -3, तो b बराबर कितना हो जाएगा -3/2, है ना। अब देखो b बराबर -3/2 है, a बराबर माइनस का a है, पूछा क्या है a गुणे b, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -2 गुणे -3/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना -1 और माइनस क्या हो गया +3 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 69 का सी नंबर सही है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन में देखो पहुंच चुके हैं। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बहुपद के वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं जो आपको समस्या ना हो। कह रहा है कि 1/α + 1/β का वैल्यू क्या होगा, इसमें क्या दिया है मत देखना, सिर्फ जैसे ही पूछेगा तो -b/c लगा देना, है ना। बिना पेन उठाए मेरे दोस्त आप आसानी से कर सकते हो, माइनस का माइनस, अब -1 क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब बटा सी के वैल्यू हो जाएगा 1, कटाओगे हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है, यस। अगला देखो कह रहा है द्विघात बहुपद x इंटू 2 इंटू एक्स -5 -3 के शून्यकों का योग क्या होगा। देखो सबसे पहले तो बहुपद में इसे बदलो, सबसे पहले क्या करोगे इसे बहुपद में बदलोगे, और बहुपद में क्या हो जाएगा x में 2x से गुणा करोगे हो जाएगा 2x² माइनस का 5x और माइनस का 3, सही है। अब योग कह रहा है, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा,
या फिर जो आपको तरीका बताए थे दूसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा पद है -5/2 प्लस है माइनस में है तो प्लस कर दो, यानी कि हो जाएगा 5/2 और 5/2 किधर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ये मुझे बताओ समझ में आया? यस। तो एक बार लाइक करना फटाफट से, एक बार जल्दी से लाइक करना, ठीक है मेरे दोस्त। यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? भाई मेरे इसमें से बहुपद कौन है? देखो ये तो बहुपद होगा नहीं, ये बहुपद तो होगा नहीं, सही है मेरे दोस्त। अब देखो ये बहुपद तो होगा नहीं, बहुपद कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखो √2x² है और यहाँ पे रूट में x नहीं है, रूट से पहले रूट या x से पहले रूट खत्म हो जा रहा है, सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है? वही मेरे भाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x² तो x² रहने दो, माइनस तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिख लो और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? -10। तो ये हो जाएगा, लिख लो -10। सॉल्व कर दो, x² माइनस का 3x माइनस का 10। देखो ऑप्शन किधर है? x² माइनस 3x माइनस का 10 ऑप्शन नंबर सी में है। लो समझ में आया? यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? किसका आया? ऑप्शन नंबर सी। बताना फटाफट से, थम्स अप करना, एक बार शेयर करना, ठीक है, और कंटिन्यू बने रहो मेरे दोस्त। अगला देखो मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य के क्या होंगे? सबसे पहले तो बटा को खत्म करो, तभी आसानी से बन पाएगा। बटा को खत्म करने के लिए क्या कहता है? सभी पदों में नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 6 में x² से गुणा करोगे हो जाएगा 6x² प्लस, अब इसमें मत कर देना 1 में, नहीं, जिसके नीचे होगा उसमें नहीं करना, इसमें 1 में x से करना है। x हो जाएगा -6 हो जाएगा 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसका कैसे निकलेगा शून्यक? बस इसे क्रॉस का सिंबल लगाओ, -12 में 6 से गुणा कर दो, क्या होगा? 12 छक्के 72 माइनस का 72, ठीक है, और x में क्या है? 1 है, तो 1 लिख लो। अब बताओ कि मैं क्या करूं ताकि माइनस का 72 आ जाए? तो 9/72 यानी कि 9 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, और 9 में से 8 घटाऊंगा 1 आ जा प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, सही है। तब जाके आएगा ना कि +9 में -8 से गुणा करेंगे, 9/8 माइनस में आ जाएगा, और +9 में से -8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, सही है। यस। अब देखो अभी इसके आगे क्या है? 6 है, तो दोनों में 6 से पहले भाग दे दो, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो। अब क्या होगा? कटाओगे तो 3 3 9 और 2 3 6, यानी कि 3/2, ठीक है, कमा इसको कटाओगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 4/3, जो कि ये माइनस में है, ये प्लस में है तो इसे माइनस कर दो, ये माइनस में तो प्लस कर दो, यानी कि 3/2 और 4/3, 3/2, 3/2 और 4/3, किसमें? ये वाला माइनस में होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में कितने सुंदर तरीके से निकल गया। और इतने वास्ट को आप सोचते होगे कि सर ये कैसे निकलेगा, ये मेरे से तो नहीं निकलेगा, है ना, लेकिन मैंने आपको बताया कितनी सुंदर तरीके से, कितनी अच्छी ट्रिक है। समझ में आ रहा है ट्रिक? यस। तो आगे भी बहुत सारी ट्रिक मिलेगी, आप परेशान मत होना। कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्य के क्या होगा? मेरे भाई देखो शून्य के क्या होगा, बिना पेन उठाए सबसे पहले क्या करोगे? क्रॉस का सिंबल लगाओगे, -12 में 2 से गुणा करोगे, 12 दूनी 24, माइनस का 24 हो जाएगा। बीच वाला मान को लिख लोगे, बीच वाला मान क्या है? 5 है। अब दो संख्याएं ढूंढो कौन कौन होंगी, तो 12 और जिसमें 5 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 8 3 का 24। देखो यहां पे कर लो भाई मेरे 8 और माइनस का 3, ठीक है, 8 3 का 24 और ये आपका 5 आ जाएगा। यस। अब इसके आगे कितनी है? 2 से, तो 2 से दोनों में भाग दे दो, इसमें भी इसमें भी। इसे भाग दोगे तो हो जाएगा 4 और इसे भाग दोगे तो हो जाएगा -3/2 ही। ये प्लस में तो इसे माइनस कर दो, या माइनस में तो प्लस कर दो। आंसर क्या आ गया? -4 और कमा 3/2, -4 और 3/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो बी नंबर जो है आपका सही जवाब हो गया। बोलो समझ में आया? यस। समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर दो। क्या करोगे? सीधी सी बात है भाई साहब, दूसरा पद बटा पहला पद कर देंगे, तो 5/1 कर देंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला है कि बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? सबसे पहले तो इसे हम लोग को बहुपद में बदलना होगा ना, इस तरीके से तो नहीं होगा ये। यस, तो बदल लो, तो 2 तो 2 रहना, तो -x में x से गुणा करोगे, माइनस का x² हो जाएगा और -1 तो 1 हो जाएगा। क्या है कि गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। c का वैल्यू क्या है इसमें?
माइनस एक्स में एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में 1 से करोगे तो माइनस एक्स आएगा ना यार। अब सी के बदले क्या है 2 है तो 2 रखो, क्योंकि सी क्या होता है अचर पद होता है, ऐसा नहीं तीसरा पद नहीं। देखो तीसरा पद तो हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, तब वो तीसरा पद में आ जाता है, और तीसरा पद अचर होता है, तो अचर इसमें तो ये होगा ना, और प्रथम पद के स्थान पे तो ये होना चाहिए और द्वितीय स्थान पे ये, तो इसे आप बदल के भी लिख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 2, इस तरीके से लिख लो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। अब तीसरा पद हो गया, तीसरा पद बटा पहला पद माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज माइनस 2/1 यानी कि माइनस का 2। अब देखो 2 किधर है, माइनस का ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आया? यस। तो एक बार प्लीज शेयर करना और हमारे साथ में बने रहो। और हाँ, जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना फास्ट होता है सकता है उतने फास्ट कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और कल 11 बजे दिन में, क्योंकि कल संडे है और संडे में महामैराथन लेके आ रहा हूं, पूरे 500 क्वेश्चन बहुत ही तगड़े तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त। अगला, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू क्या होगा? अब देखो सबसे पहले तो इसमें दोनों में 3 है, 3 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। सही है, चलो अब 3 तो 3 कर लो, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो, माइनस बी बट्टा ए तो माइनस 4/1 यह हो जाएगा, और यह पहले से लगा दो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 4/1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ लिख दोगे 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 देखोगे कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। सही है, यस। कह रहा है कि शून्यक 2 कम 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? यह अनगिनत होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपके क्वेश्चन में, आपके प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए भी दिया गया है, जो भी वो गलत है, इसका आंसर अनगिनत होगा, क्योंकि 2 और 8 से बहुत सारे हम लोग बहुपद बना सकते हैं। सही है। अगला कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? भाई वही मेरे आप फॉर्मूला अपना लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और कर लो क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा। बोलो फटाफट से मेरे से, तेजी से जब आप बताना। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 2 + 6 और इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो 2 × 6 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8 तो माइनस 8x प्लस 6 दूनी 12, तो देखो क्या है माइनस 8x प्लस का 12, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो कई बार ये सोचोगे कि सर कभी कभी अल्फा प्लस बीटा का 2 ही मान दे रहा है, तो कभी कभी डायरेक्ट 2 रख दे रहे हैं, और कहीं कहीं दोनों मान आप ऐड कर रहे हैं और दोनों मान को कभी कभी गुणा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो ध्यान से इस चीज को क्लियर करना, कंफ्यूज में नहीं ना होना इस बात को लेकर के। देखो इस बात को कंफ्यूज होगा तो ध्यान से सुनना। यदि कहीं शून्यक कहेगा, यदि शून्यक कहेगा तो शून्यक का मतलब है अल्फा कामा बीटा का मान अलग अलग दिया है, जैसे कि इसमें 2 और इसमें आपका 6। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल कहेगा तो पहला वाला मान अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा और दूसरा वाला मान अल्फा बीटा का हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट रख रहे थे। तो इस बात को भली भांति समझ के रखना, ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना बाद में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक क्या होंगे। अब देखो ये क्या है, सबका सब प्लस में है, तो कह रहा है आंसर नहीं बतानी है इसको, ये बताने के क्या दोनों पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। तो भाई साहब यदि ये प्लस में है तो दोनों का दोनों वैल्यू जो होगा ऋणात्मक में आएगा, ये बात याद करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। या फिर आप इस क्रॉस वाले सिंबल से भी निकाल लेना, या जो भी विधि जानते हो उस विधि से भी आप निकाल सकते हो, आंसर हो जाएगा। अगला देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा? अभी इसके पहले मैंने इसको बताई थी, बोलो फटाफट से कौन बताएगा इसका आंसर। कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यदि एक अल्फा है तो एक 1/2 की अल्फा है, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा इंटू अल्फा बराबर 1, और अल्फा इंटू अल्फा मतलब शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है -c/k, यानी कि c के बदले क्या है माइनस का k, और a के बदले हो जाएगा यहाँ पे 2, बराबर हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लाएंगे तो -1 में -k में 1 से गुणा करोगे माइनस का k हो जाएगा, और 1 में 2 से गुणा करोगे 2, तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस को उधर भेज दोगे -2, k बराबर कितना होगा -2, तो k बराबर -2 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो समझ रहे हो, तो इस तरीके से बनेगी मेरे दोस्त। तो आप लोग मुझे को बताओ फटाफट से शेयर कर दो, है ना। ओके आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p इंटू 1 का मान क्या होगा। अब देखो करना क्या है कि जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रख दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 इंटू 1 कर दोगे और माइनस का यहाँ पे 12 कर दोगे, प्लस 5 में 1 से गुणा करोगे 5 और माइनस का यहाँ पे 12, 5 से कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 12 घटाओगे कितना होगा माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो समझ में आया, एक बार मुझे बताना फटाफट से। तो प्लीज मेरे दोस्त
फटाफट से मुझे बता दो, समझ में आ रहा है तो क्लास में बने रहो, शेयर भी करते रहो, लाइक जितने बच्चे नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और कल सुबह 11 बजे की क्लास में जरूर जुड़ना, जिसमें सभी बच्चों को मैं पूरे 500 क्वेश्चन लेके आऊंगा सारे सब्जेक्ट का, जिसमें बहुत मजा आने वाली है। अगला है कि किसी बहुपद की घात क्या होती है मेरे दोस्त, तो किसी भी बहुपद की घात जो होती है ना, वह पूर्ण संख्या होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नहीं है 0 का आलेख कैसा होता है, तो आलेख होता है परवलय के रूप में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला है कि यदि p इंटू एक्स बराबर जी इंटू क्यू इंटू एक्स इंटू जी इंटू एक्स, और जी p इंटू एक्स का घात 7 है और g इंटू एक्स घात 3 है, तो p इंटू एक्स बटा जी इंटू एक्स का घात क्या हो, क्या बताए थे तरीका, अधिक वाला में से कम वाला घटा देना, 7 में से 3 घटा देना, आंसर आ जाएगा 4, और 4 देखना कहां पे है, ऑप्शन टिक कर देना। भाई मेरे बहुत सिंपल है, आप आसानी से करके आ सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहां क्या है, कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बता दो, सी बट्टा ए, यानी कि 1 बट्टे क्या हो जाएगा 1, क्या आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, अब आप सुंदर तरीके से बता सकते हो, कह रहा है कि ये दिया गया है और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान बता दो, तो ये होता है क्या चीज हम लोग का, अल्फा बीटा बीटा गामा का मान, जल्दी बताओ फटाफट से, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अरे हाँ भाई, फॉर्मूला 88 नंबर क्वेश्चन का, दो दो करके सुनेकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे सर माइनस, आप क्या कहोगे, बी बट्टा माइनस बी बट्टा सी होता है, माइनस बी बट्टा क्या होता है, सॉरी माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस का बी बट्टे ए होता है, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 11, और पहले से माइनस और ए का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी कि 11/6। इसका आंसर कितना आएगा सर, 11/6 होगा 88 नंबर का। नहीं मेरे भाई, दो दो करके सुनेकों का गुणनफल माइनस का डी बट्टा ए होता है। ओ भाई यार मेरे से मिस्टेक हो गया फॉर्मूले में, सॉरी माफ करना यार। देखो दो दो करके सुनेकों का गुणनफल माइनस का डी बट्टे ए होता है, तो माइनस डी का वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, तो 2/, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 1/2, ये सॉरी 1/3 दूनी 6, डी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और 1 माइनस डी बाई ए, 1/, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 दूनी 6 यार, इसमें कुछ -1/3 होने चाहिए ना इसका आंसर, थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, एक बार इसको सुधार लेना, ठीक है। फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, माइनस डी बाई टी ये होता है ना, थोड़ा सा मेरे को, मैं थोड़ा सा आउट हो रहा हूँ इस चीज से, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में बातें नहीं आ रही है वो। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन मेरे दोस्त, बस वो फॉर्मूला वाली बात है, माइनस डी बाई ये होता है, तो उसको देख लेना, या तो ऑप्शन गलती होगा या नहीं तो फॉर्मूले का थोड़ा सा देख लेना। कह रहे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का यदि अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा मेरे दोस्त। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो 3 है इसमें, सब में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि बहुपद में बदल लो सुंदर से, तो हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा क्या चीज हम लोग का, माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का 5, सही है। अब इसमें भी देखना मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसका आंसर भी नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है इसका भी आंसर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन बना रहे हैं फिर भी, माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और ये होता है 5 3 हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा, सही है। अब कह रहा है नहीं आ जाएगा इसका आंसर, सही है, 8 हो गया। अब कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का वैल्यू बता दो, तो सबसे पहले अल्फा और बीटा इसमें हमको निकालना होगा, या फिर हमको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अल्फा प्लस 1 है और ये हम लोग का बीटा प्लस 1 है, सही है मेरे दोस्त। अब इसको सबसे इसमें मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा में किससे गुणा करना है, बीटा प्लस 1 से, फिर 1 में गुणा करना है बीटा प्लस 1 से, तो फाइनली क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे बीटा, 1 में बीटा से करेंगे तो, और 1 में 1 से करेंगे हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1, यानी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस का सी बट्टा ए, तो क्या हो जाएगा -8/1, माइनस का 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 8, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/3
3/1 यानी कि हो जाएगा 3। तो इसको कर देंगे हम 3 और प्लस का 1। अब देखो 3 1 4 तो -8 और प्लस का 4 कितना होगा -4। देखो तो कहीं -4 है, यस है, बहुत सुंदर, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सही जवाब है, यस। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन का जवाब बताना बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। भाई मेरे देखो बटा वाला दिख रहा है, बहुपद नहीं होगा, सीधी सी बात है, समझ में आया, यस। कह रहा है यदि इतना के यदि x² + 1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। भाई मेरे जो अपने आप में बहुत बनता होगा ना, बहुत उड़ता होगा ना, उसको ये क्वेश्चन दे देना है ना। कहता होगा मैं सब कुछ बना लूंगा तो ये क्वेश्चन दे देगा, नहीं बनेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको कैसे बनाना होगा, थोड़ा सा इसी में टाइम लगेगा, बाकी सारी चीज जल्दी जल्दी हो जाएगी। इसको यहां से समझो। या क्या कह रहा है इसमें, तो थोड़ा मेरे को ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा, चलो यहां पे मैं बना ही रहा हूं, समझना एक बार ध्यान से। यहां से कह रहा है कि x² + 1/x² कह रहा है, ठीक है, बराबर का कितना कह रहा, 14 कह रहा है। अब मुझे बताओ यदि x² है प्लस में 1/x² में इसे लिख सकता हूं, इसका ये x + 1/x² लिख सकता हूं कि नहीं, ये टोटल का स्क्वायर लिख सकता क्यों नहीं, बताओ फटाफट से। देखो इसमें भी स्क्वायर है, 1/x का स्क्वायर है, तो x + 1/x² लिख सकता हूं, यस। जब मैं लिख सकता हूं तो इसको मैं a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ता हूं, सही है। तो क्या हो जाएगा a², तो मैं लिख दूंगा a² का मतलब हो गया x² + b² यानी कि 1/x² प्लस 2ab होता है ना, यही होता है ना, a + b के होल स्क्वायर, यस। तो 2a × b, तो a का बदले हो जाएगा x, × b के बदले हो जाएगा यहाँ पे x। अब देखो x से x कट गया, बचा क्या हम लोग का x² + 1/x² + 2। अब देखो x² + 1/x² के बदले कितना 14 पहले से दिया गया है, समझ में आया। तो इसके बदले में 14 लिख लेता हूं, अब प्लस का यहाँ पे 2, तो कितना हो गया हम लोग का 16। किसके बदले, तो x + 1/x² के बदले हम लोग का हो गया 16, ठीक है। तो जब x + 1/x² के बदले जब 16 आ गया, तो इसका मैं 16 का स्क्वायर कर दूं, यानी 4 चौका 16, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x + 1/x बराबर कितना आ गया 4। और क्या यही ज्ञात करना था क्या, यस यही ज्ञात करना था, x + 1/x ही ज्ञात करना था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से समझोगे तब जाकर के ये बनेंगी, ठीक है। दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं मेरे भाई, द्विघात बहुपद। बहुपद इतने के घात क्या होंगे, जो सबसे अधिकतम होगा वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया, यस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। 10 मिनट की और क्लास करेंगे, 10 से 15 मिनट की, ठीक है, उतने देर में खत्म भी हो जानी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि इतना के बहुपदों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त, अनगिनत होगी। थोड़ी सी हम फास्ट करेंगे। अगला कह रहा है कि किसी बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य यदि इतना इतना है तो उसके द्विघात बहुपद क्या होंगे। वही मेरे बात देखो, शून्यक दिया गया है तो द्विघात बहुपद बताना है, यानी कि x² - α + β × x + α × बीटा। मेरे से तेजी से बनाओ फटाफट से। अल्फा की जगह ये सॉरी x² के x² में लिख देता हूँ। अल्फा की जगह में कितना -3 दिया है, प्लस बीटा का जगह कितना -11 है, तो -11 का -11 कर देता हूँ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है x। और कह रहा है कि अल्फा × बीटा, यानी कि -3 गुणे प्लस हो गया -3 गुणे -3 गुणे -11, ठीक है। तो ये भी माइनस ही कर दो, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और दोनों का गुणा करें 11 × 33 कर दो, डायरेक्ट कर देते हैं 33, तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। चलो तो कितना हो गया x² माइनस का 11 और 3 कितना हो गया 14, x प्लस का 33, ठीक है, प्लस का 33 -14x प्लस का 33 -14x। अच्छा सही तो है, प्लस का 33 वाला है किधर है यार। अच्छा यहाँ पे 14 -3 और -14 माइनस माइनस प्लस होगा, अब होगा ना यार, फिर माइनस छूट गया था इसमें। x² + 14x प्लस का 33, x² + 14x प्लस का 33, ऑप्शन नंबर 1 बताओ सही हुआ, यस। आगे बढ़ते हैं, बहुपद इतना का घात क्या होगा। अब देखो इसमें घात दिया गया, घात पूछ रहा है, देखो क्या है, इधर क्या है x है और इधर 3x² है, इधर इसका मतलब x से गुणा करोगे तो 3x³ हो जाएगा ना, यानी इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। कह रहा है कि बहुपद x² - 49 के शून्य क्या होगा। भाई मेरे x² - 49 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 49, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 49, बाहर करोगे 7 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस दोनों में आएगा, यानी +7 और माइनस का 7, रूट में नहीं आएगा, ध्यान देना। प्लस का 7 माइनस का 7 किधर है, प्लस का 7 माइनस का 7, काफी सारे बच्चे जो है ना ऑप्शन क्या करेंगे, रूट वाला टिक कर देंगे। भाई साहब रूट में तब होता है ना जब वो बाहर नहीं जाता, इसमें तो 49 है, 49 तो बाहर जा सकता है। बहुपद इतना एक शून्यक हो तो p × x का गुणनफल क्या होगा, भाई मेरे जब ये -1 है तो p × x का एक गुणनफल यानी कि गुणांक क्या होगा, ये गुणनफल लिख दिया, गुणांक क्या होगा, तो यानी कि ये -1 कब आएगा, जब x + 1 होता तो x + 1 कहाँ है, b नंबर में। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा हो तो इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बता दो, यानी अल्फा बीटा गामा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बता दो त्रिघात बहुपद में, कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, त्रिघात बहुपद में ये होता है। तो त्रिघात बहुपद में शून्य का गुणनफल क्या होता है, -d/a होता है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंबर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना और इतना के घात क्या होगा। अब देखो घात ऐसे जज कर दोगे, कहोगे 5 होगा, नहीं मेरे भाई देखो ये × में है, ये प्लस वगैरह में नहीं है, अगर प्लस में रहता तब कह देते। तो अगर गुणा में है तो देखो इसका घात, देखो ये y है y² और ये y², तो इसका घात और इसका घात जुड़ जाएगा, यानी कि 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, यानी कि अधिकतम घात इसका 7 हो जाएगा, सही है। देखो जो भी अधिकतम घात होगा उसको जोड़ देना। कह रहा है कि p × x बराबर इतना दिया गया, g × x बराबर इतना भाग दिया गया, तो भागफल का केवल घात क्या होगा। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, यहाँ पे 3x³ है और यहाँ पे x² है, तो कितने से गुणा करोगे ताकि ये 3x² कट जाएगा, 3x³, इसमें x² में, तो आप कहोगे सर 3, यदि मैं 3x से गुणा कर दूं तो ये 3x³ आ जाएगा, किसमें देखो, यदि मैं x² में 3x से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x³ हो जाएगा ना, यस, यानी कि आया कितना आपका x, यानी कि 1 वाले से, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि उसके घात कितनी होगी, भागफल का घात 1 होगा। आगे भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि भाग देते रह जाओ, नहीं मेरे भाई पहले ही से ही तय हो जाता है, क्योंकि पहले के बाद से देखना भागफल जो मान आएगा ना, सबसे ज्यादा घात वाला आएगा, ज्यादा घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे कोई भी बहुपद होता है सबसे पहले ज्यादा वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला होता है, सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यदि बहुपद g × x बराबर इतना हो तो g × -1 का घात क्या, तो g × -1 क्या होगा। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जहां जहां माइनस का जहां जहां x है वहां पर माइनस का 1 बैठा दो, तो बैठाओ 3 -1 का स्क्वायर -7 गुणे -1 प्लस का यहाँ पे 2, तो 3 -1 का स्क्वायर करके हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 7, और ये हो जाएगा 2, तो 7 3 10 2 12, 12 किधर है मेरे भाई, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर बी में, सही है, यस। तो यदि समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, और अगले नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंतजार करो, नेक्स्ट चैप्टर आपकी आ जाएगी। यदि कल के लाइव क्लास में यदि आप लोग कितने बताओ मेरे को, लगभग 2000 बच्चे को लाइव में जोड़ दिए 2K, तो कल जो है तीसरा चैप्टर भी आ जाएगी शाम को, नहीं तो कल 11 बजे सिर्फ महामैराथन ही बन करके रह जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग कल जो है ना जोरों शोरों से आना सुबह 11 बजे की क्लास में, जिसमें 500 क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसी तरीके से तगड़ी वाली क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसका फटाफट आंसर करना मेरे से तेजी से, सही है मेरे दोस्त, यस। अगला देखो, कह रहा है कि बहुपद x² - 16 के शून्य क्या होगा। तो मेरे भाई x² - 16 बराबर 0 कर लो, x² बराबर हो जाएगा 16, x बराबर हो जाएगा +- 4, ठीक है, यानी कि रूट पर चला जाएगा, रूट से बाहर करोगे 4 आ जाएगा, तो यानी कि +√4 +4 -4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला देखो, अगला मेरे दोस्त कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बहुपद p × x बराबर x² - 3x + 5 के शून्य यदि अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले 4 लिख लो और अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो, अल्फा प्लस बीटा का -b/, यानी कि -3/, क्या हो जाएगा 3, 4 3 12, क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर। अगला कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल यदि 8 हो तो a का मान बता दो। भाई मेरे देखो गुणनफल कह रहा है 8 है, यानी कि 8 है, तो a का मान बता देना यहां से 5, फटाफट से जल्दी से। यहां पे सबसे पहले 8 दिया गया है, यानी कि शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a बराबर 8 दे दिया है, यानी कि 2a/ यहाँ पे 1 बराबर यहाँ पे 8 है, इसलिए 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में 1 से गुणा करेंगे 8, 2 चौके 8, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगी मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। बताओ 4 किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है सही जवाब। कह रहा है कि x² + 4x - 12 के शून्य क्या होगा। भाई मेरे शून्य निकालने के लिए तरीका अपनाओ,
फटाफट से हो जाएगा -12, ये लिख लो 4। अब कितना करोगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो ये कर दो यहाँ पे -6 और यहाँ पे कर दो 2, नहीं यहाँ पे +6 और यहाँ पे -2, तब होगा ना। प्लस में 6 में 2 से घटाओगे 4 आएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, इसके आगे क्या है, कुछ है? यस, इधर है, तो इधर भी 6 से भाग दे दो, इधर भी 6 से भाग दे दो। 6 से 6 कटेगा, हो जाएगा 1 और इधर कटेगा क्या, 3 दूनी 6, यानी कि -3 दूनी 6, यानी कि 3 2 तिया 6। अब देखो ये माइनस प्लस में है तो माइनस कर दो, ये माइनस में है तो प्लस कर दो, यानी कि -1, (1/3) -1 1/3। नहीं आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्व करते फिर सही से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब इसमें क्यों नहीं आएगा। चलो बनाते हैं। माइनस हो गया 12, यहाँ पे हो गया +4, सही है, यहाँ पे +4, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा -2। 6 में से 2 घट जाएगा 4 और 6 दूनी हो जाएगा -12। अच्छा इसमें 6 था यार, इधर भाग कैसे दे दिए हम, इसमें तो है ही नहीं, है ना। तो जब है नहीं तो 6, -2, ये माइनस में तो प्लस में तो माइनस कर दो, ये माइनस में तो प्लस कर दो, यानी -6,2। तो -6,2 किधर है, -6,2, -6,2 ऑप्शन नंबर सी में, सही है। यस, हमने कहा कि कैसे गड़बड़ हो सकती है यार। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, सीधी सी बात है भाई, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, यानी कि -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/a का वैल्यू कितना है 6, 7/6, 7/6। कह रहे कि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत है, तो a का वैल्यू क्या होगा भाई मेरे, 0 आता है यार, विपरीत है बराबर, a का वैल्यू आपको कई बार बता दिए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। अब वही भाई अब इसमें x² बताओ फटाफट से, सॉरी द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x² तो x² माइनस अल्फा शून्यक 0 है ना, तो यानी कि अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 0 यहाँ पे हो जाएगा 5, x² 0 करेंगे 5 यानी कि -5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा टोटल 0, यानी x² - 5x, x² - 5x ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। बताओ समझ में आया? यस समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10x - 25 का शून्य क्या होगा। तो देखो 10x - 25 तो बराबर हो जाएगा इधर प्लस का 25, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 25/10, कटाएंगे 5×25 और 2×5 यानी कि 5/2। कहाँ है मेरे भाई 5/2 ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मैं तेजी किया हूँ, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मुझे बताना, ठीक है। चलो आगे, बहुपद 3x² + 8x+ का घात क्या होगा। देखो इसमें घात कितनी है 2 है, तो 2 पे टिक कर दो। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, देखो बटा वाला कौन है, ये वाला है, टिक कर दो, ऑप्शन नंबर डी। कितनी सिंपल है, सही है। ये क्या हो गया, ये क्या होगा मेरा भाई साहब, मार्कर चला गया। चलो ऐसे ही समझ लो, इसमें देखो बहुपद इतना का क्या कह रहा है, घात पूछ रहा है, ठीक है। यहां से मार्कर आ जाएगा, एक नया मार्कर, ओ ये नया मार्कर आ गया यहां से। है इतना मोटा क्यों हो गया भाई, चलो ये मीटता नहीं है तो सब मीटेगा। चलो इसमें कह रहा है कितना का घात क्या होगा। देखो इसमें इधर 5 है और इधर कितना 6 है x² में, तो सबसे अधिकतम घात दोनों में यही है, तो दोनों को जोड़ दो, 6 5 कितना हो जाएगा 11। ये आपका तरीका है, ये आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। कह रहा है कि यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना हो तो शून्यक इसका क्या होगा। भाई मेरे ये क्वेश्चन को टिक मार कर लो, ये क्वेश्चन जो है ना ये इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को एक टिक मार कर लेना, ठीक है। इस तुम्हें सॉल्व करना, मैं एक बार सॉल्व कर रहा था इसे, थोड़ी सी मुझे इसमें कहीं डाउट लगा तो इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं आगे मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। चलो अरे बढ़िया भाई, इसमें जो लिखा हूं उस पर वो भी स्लाइड हो रहा है, मिटाना नहीं पड़ रहा है। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन क्या कि यदि बहुपद इतना के शून्य के इतना हो तो α/β/4 क्या होगा, यानी कि α β
/4 क्या होगा? तो देखो अल्फा बीटा निकालो, -b/a तो क्या हो जाएगा c/a तो क्या हो जाएगा -4/1 तो -4/4 कटाओ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 किधर है? ऑप्शन नंबर ए में है। कह रहा है कि यदि बहुपद q इंटू एक्स एक शून्यक -2 है तो q इंटू एक्स क्या होगा? भाई मेरे -2 कब आएगा? जब x + 2 होगा तभी नो आएगा x। तो x + 2 किधर है? 2 नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे 2 ने देखो मिस्टेक कर दिया, 3 होगा यहाँ पे। कभी कभी बुक वाले ने मिस्टेक कर देते हो जिससे हम फंस जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सही है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2? ये तो आप आसानी से बना सकते हो भाई मेरे, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स। अब मुझे क्या ही बताना इसमें, क्या ही बताना, इतना बताए हैं आपको ही बता दो फटाफट से कि क्या हो जाएगा 117 नंबर प्रश्न का जवाब, है ना? 117 का क्या हो जाएगा सर? ए नंबर। बहुत ही सुंदर, चलो ए नंबर। अगला कह रहा है कि यदि बहुपद इतना कितना हो तो α² + β² + 2 अल्फा बीटा क्या होगा? तो ध्यान से सुनना एक बार। अभी आपको हमने बताया था कि α² + β² का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और पहले से 2 अल्फा बीटा दिया है इसमें। ठीक है, तो -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कट गया, पहले से 2 अल्फा बीटा दिया है ना, तो -2 अल्फा बीटा फॉर्मूला होता है, यानी कि अल्फा + बीटा का केवल स्क्वायर करना। देखो कितने अच्छे तरीके से, क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है लेकिन हो गया एकदम छोटा। अब -b/a होता है तो -b यानी कि -5/a यानी कि माइनस हो जाएगा 5 और -5 का स्क्वायर कर दो 5 25। आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? 25। सही है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद p × x पर इतना हो तो अल्फा बीटा हो तो 4/3 गुणे अल्फा + बीटा का मान बता दो। तो देखो 4/3 गुणे अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? -3/a -b/a होगा ना, तो कितना होगा? -3/1 माइनस है तो प्लस कर दो यानी कि 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा? 4। इसमें अब क्या ही समझाना यार, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि बहुपद इतना हो तो एक शून्यक 5 हो तो p × x का गुणनखंड क्या होगा? तो भाई मेरे 5 कब आएगा? जब x - 5 होगा तब आएगा। तो x - 5 किधर? ऑप्शन नंबर ए में है। सही है, अगला देखो। अब इसमें भी थोड़ी सी समस्या है क्वेश्चन में, इसे भी नोट डाउन कर लेना। 2 क्वेश्चन अभी तक में, पूरे 122 क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। 122 क्वेश्चन में यही 2-3 क्वेश्चन है जो आपको इस बुक में या तो थोड़ी सी मिस्टेक है या फिर थोड़ी सी डाउटमेंट क्वेश्चन है ना? इसको मैं करा दूंगा, मैं इसको देख लेता हूं कि कहां पे मिस्टेक है। मुझे टाइम नहीं था और यहाँ पे मैं अगर टाइम लेना चाहूं तो 5-10 मिनट मुझे सोचने में समय लग जाएगा कि कहां पे इसमें मिस्टेक है, ताकि आंसर नहीं आ रहा है सबका। ठीक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा कहीं पे, या फिर मेरे को बनाने में कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। मैं खुल के कहता हूं, सही है, ऐसा नहीं मैं अपने आप को बड़ा विद्वान समझता हूं, नहीं। कह रहे कि यदि बहुपद p × x बराबर इतना दिया गया है तो कह रहा है कि इसका एक सुनिए कि 1 है तो a का मान बता दो। सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले इसको बहुपद में बदल लो। तो ax² माइनस का 3 में ऐसे करोगे तो 3a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 और इंटू हो जाएगा सब में x। देखो इसमें भी x हो जाएगा और इसमें भी x हो जाएगा, ax हो जाएगा ax। ठीक है, और माइनस का 1। कह रहा है यदि एक शून्यक 1 है तो एक शून्यक 1 है यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, ऑटोमेटिक जो है ना a का मान निकल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, a तो ये रहने दो, x की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा यानी कि a ही हो जाएगा 3, और फिर x की जगह 1 करोगे तो हो जाएगा आपका a ही, तो इसको a रहने दो और इसका फिर 3 कर दो, 3 में x से 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 3 और माइनस का 1 बराबर कर दो 0। ध्यान से देखो, -a और ये -3 है, कितना हो जाएगा? माइनस का 2a, ध्यान से समझना, और 2 3 और -a कितना हो जाएगा? प्लस का 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो -2a बराबर कितना हो जाएगा? पक्षांतरित करेंगे माइनस का 2 और माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1, यानी कि a बराबर जो है ना 1 आएगा और a बराबर 1 ऑप्शन नंबर बी में है ना मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस समय फिर से आपकी बहुपद की सारे क्वेश्चंस 122 क्वेश्चन है और 122 के 122 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दी है। अगले चैप्टर कौन है? तो अगले चैप्टर मेरे दोस्त 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो क्या आप सभी चाहते हो और क्लास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, फटाफट से शेयर कर दो मेरे दोस्त। और कल सुबह 11 बजे जरूर जुड़ना, क्योंकि कल सुबह 11 बजे होने वाली है तगड़ोड़ महा मैराथन की क्लास, जिसमें आपको पूरे 500 क्वेश्चन बताने वाले हैं। सुबह 11 बजे से लाइव जुड़ना ना भूले इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूं मेरे दोस्त अगले वाली क्लास में आपके साथ बहुत ही सुंदर तरीके से, और यदि आप अच्छे तरीके से एनर्जी दिखाते हो तो अगले वाली क्लास में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। ओके साथियों, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।